गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। मेरा नाम सतीश कुमार है और आज हम बात करने वाले हैं बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में। ठीक है। आज के जो हमारे टॉपिक्स होंगे वो टॉपिक्स होंगे कैश क्या होता है, फ्यूचर क्या होता है और ऑप्शंस क्या होता है। ठीक है। इसी के साथ सीखेंगे हम ऑप्शन में इन द मनी, एट द मनी और आउट ऑफ द मनी क्या होता है। ठीक है। एट द मनी, इन द मनी, एट द मनी और आउट ऑफ द मनी को कैसे फाइंड करते हैं, उन सारे टॉपिक्स पर हम बात करेंगे। ऑप्शंस के अंदर कॉल क्या होता है, पुट क्या होता है, यही सारे टॉपिक्स आज के हमारे होंगे। ठीक है। एडवांस वाली जो क्लास होती है एलटीवी कैलकुलेटर को लेकर, कैसे यूज करना है, कैसे बाजार चलेगा, ये सारी चीजें डिस्कस होगी इवनिंग वाली क्लास में 7:45 पर। ठीक है। तो हम जो भी टॉपिक्स हैं वो बस बेसिक ही यहाँ पर कवर करेंगे। जो बिल्कुल ही बाजार में फ्रेशर है, ठीक है, तो वो यहाँ से हम उनको स्टार्ट करते हैं। ठीक है। एक नोट सभी के लिए कि हमारा शेड्यूल कैसे होगा सभी के लिए। जो न्यू ज्वाइनीज है, जिन्होंने कल ही ज्वाइन किया है, उनके लिए शेड्यूल देखते हैं कल के लिए कैसा रहेगा। ठीक है। तो इसमें क्या होता है, सबसे पहले फर्स्ट हमारी जो क्लासेस होती हैं, ठीक है, मंडे एंड ट्यूसडे पर 4:35 PM पर बेसिक क्लास होती है 1 घंटे के लिए। ठीक है। हमारा जो शेड्यूल होता है इवनिंग में जो क्लास होती है एलटीपी कैलकुलेटर को लेकर, वो 7:45 8 o'clock के बीच में उसकी लिंक आप लोगों को रिसीव होती है। ठीक है। तो ये जो क्लास चलती है वो इवनिंग वाली 2 घंटे क्लास चलेगी हमारी। ऐसे ही जो सिलेबस होगा मंडे टू फ्राइडे क्लासेस चलेगी इवनिंग 7:45 to 10। सिलेबस जो होगा क्लास का वो मंडे टू फ्राइडे में कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। मंडे टू फ्राइडे में कंप्लीट हो जाएगा। बट आप लोगों को रिपीटेड 7 to 8 टाइम मिनिमम आपको ज्वाइन करना है। रिपीटेड 7 to 8 टाइम क्यों करना है? क्योंकि बाजार में हर दिन नई सिचुएशंस होती हैं। ठीक है। उन सिचुएशंस को समझना जरूरी है, उसकी प्रैक्टिस करना जरूरी है। ठीक है। बाजार में ओपन इंटरेस्ट, वॉल्यूम, ये सब चीजें तो हम समझ लेंगे, फर्स्ट वीक में ही समझ जाएंगे। बट क्या होगा, उसकी जब प्रैक्टिसेस करेंगे 7 से 8 हफ्ते, तब जाके प्रॉपर हम लोगों को समझ में आएगा। उसके बाद हम ट्रेड कर सकते हैं, उसके पहले हम लोगों को ट्रेड नहीं करना है। ठीक है। प्रैक्टिसेस के लिए क्या रहेगा? प्रैक्टिसेस के लिए फर्स्ट वीक हो सकता है थोड़ा बहुत समझ में आए, नहीं भी आए। ठीक है। और जो समझ में आना स्टार्ट होगा, क्योंकि सारी चीजें ब्लैंक है आप लोगों के लिए, मतलब सही चीजें नहीं है आप लोगों के लिए, समझ में आना स्टार्ट होगा सेकेंड वीक से प्रॉपर। ठीक है। सेकेंड वीक से क्या होगा, क्योंकि जब हम वही चीजें देखेंगे सुनेंगे तो रिपीटेड हम लोगों को समझ में आना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है। इसके पहले या तो आप रिकॉर्डेड वीडियो भी देखना स्टार्ट कर दीजिए। तो जब 1 या 2 बार रिकॉर्डेड वीडियो आप देख लेंगे, ठीक है, तो वहां से क्या होगा कि जब क्लासेस करेंगे इवनिंग वाली, या जब भी लाइव क्लास में बैठेंगे, तो आपके लिए फर्स्ट टाइम नहीं होगा, सेकेंड थर्ड फोर्थ टाइम वो रहेगा। ठीक है। क्लासेस के लिए आप 5 सितंबर से देखना स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है। वहां से देखिएगा। जब भी क्लासेस आप देखेंगे तो आपको देखना है मंडे टू फ्राइडे, किसी भी मंडे टू फ्राइडे उठा के आप देखिएगा। ठीक है। थर्सडे की जो लाइव क्लास होती है वो यूट्यूब पर भी होती है और जूम पर भी होती है। ठीक है। तो अपने जो कम्युनिटी मेंबर्स हैं, ठीक है, या जो भी हैं, वो वहां पर जो रिकॉर्डिंग्स देखने हैं आपको, अगर थर्सडे वाला, तो आप यूट्यूब पर जाके देख सकते हैं, वहां पर थर्सडे की लाइव क्लास आपको मिल जाएगी। ठीक है। अब एलटीपी कैलकुलेटर के कुछ बेसिक बेसिक टूल है, उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। एक्चुअल में एलटीपी कैलकुलेटर होता क्या है, यूज कैसे करना है, ठीक है, और किस किस तरीके से ये बेनिफिट हमको दे सकता है। ठीक है। या इसको बेसिकली यूज कैसे करना है। ठीक है। तो सिंपली कुछ नहीं करना है, सिंपली आपको गूगल पर जाना है, एलटीपी कैलकुलेटर सर्च करना है। ठीक है। आप जैसे एलटीपी कैलकुलेटर सर्च करेंगे, एक जो पेज ओपन होगा, उसमें पूरी तरीके ऊपर से नीचे तक जितने भी सारे पेज हैं, ठीक है, वो सारे हैं एलटीपी कैलकुलेटर्स के। ठीक है। इस फर्स्ट लिंक पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे, ये फर्स्ट लिंक पे हमने क्लिक कर दिया, तो कुछ इस तरीके से आपको डेस्कटॉप में दिखेगा। यहाँ पर आप रिव्यूज दिखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड पर आप रिव्यूज देख सकते हैं, जो ऑलरेडी हमारी कम्युनिटी यूज करते हैं, जो कैलकुलेटर यूज करते हैं। ठीक है। जैसे जैसे आप लोगों को भी एक्सपीरियंस होगा, जैसे जैसे आप भी बाजार को समझना स्टार्ट करेंगे, तो आप भी अपने जो रिव्यूज डालेंगे वो यहीं पर आपको दिखेंगे। राइट हैंड साइड पे दिखेगा आपको लॉगिन के ऑप्शंस आएंगे, एलटीपी कैलकुलेटर। ठीक है। तो जो न्यू यूजर थे, जो पहली बार इसको यूज करेंगे, उसके लिए उनको क्या करना है, इस साइन अप पे क्लिक कर देना है। ठीक है। साइन अप पे क्लिक करने के बाद अपना नाम डालना है और व्हाट्सअप नंबर आपको डालना है। ठीक है। व्हाट्सअप नंबर डालने के बाद नेक्स्ट प्रोसेस हम करेंगे। नेक्स्ट पे क्या आएगा, आपको एक आईडी और पासवर्ड क्रिएट करने का ऑप्शन आएगा। ठीक है। आईडी पासवर्ड में क्या होगा, आईडी आपकी मेल आईडी हो जाएगी, पासवर्ड में आपको खुद से पासवर्ड आपको क्रिएट करना है। ठीक है। पासवर्ड आप कुछ भी रख सकते हो, आपके अकॉर्डिंग है। ठीक है। एक और चीज, वीडियो एक्सेस के लिए और एलटीपी कैलकुलेटर के लिए, दोनों के लिए अलग अलग आईडी पासवर्ड रहेगा। ठीक है। तो दोनों के लिए अलग अलग आईडी पासवर्ड रहेगा, ध्यान रहे ये चीजें। आपको आईडी पासवर्ड बनाने के बाद
वहां पर एक जीएसटी का ऑप्शन आएगा, वो जीएसटी को आपको ब्लैंक छोड़ना है, कुछ नहीं डालना है। जैसे इसको ओपन करेंगे तो सब्सक्राइब का ऑप्शन आएगा। ठीक है, सब्सक्राइब में आपको कम्युनिटी मेंबर्स के लिए 50% ऑफ में मिलता है, जो कि आपको 708 मंथली मिलता है। 708 मंथली रहेगा। ठीक है, तो 708 अगर आपको वहां पर अमाउंट डबल शो करता है 1400, तो जितने भी मेंबर ज्वाइन किए हैं अभी तक, आज तक हमारी जितने भी कम्युनिटी में जितने भी मेंबर्स है, सबको एक आरएम असाइन किया जाता है। ठीक है, तो अगर कोई भी डाउट है, अगर आपका वीडियो नहीं चल रहा है, आपका कैलकुलेटर पे डिस्काउंट नहीं दिख रहा है, तो आप अपने आरएम को एक बार कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, वो आपको डिस्काउंट ऐड करवा देंगे, आपको वीडियो का एक्सेस आपको दिलवा देंगे। ठीक है, वो चीजें वहां से आप कंप्लीट कर सकते हैं। चलिए, बनाने के बाद आईडी पासवर्ड बनाने के बाद हमारा जैसे सेकेंड टाइम जब हम लॉगिन करेंगे इसको, तो फिर कुछ नहीं करना है अपने को, यहाँ पर अपनी मेल आईडी डालना है और जो पासवर्ड आपने बनाया वो डालना है। ठीक है, नीचे फॉरगेट पासवर्ड, अगर आप पासवर्ड भूल जाते हैं तो फॉरगेट पासवर्ड भी आप कर सकते हैं। उसके बाद क्लिक कर देना है। ठीक है, क्लिक करने के बाद कुछ इस तरीके से हमारा एलटीपी कैलकुलेटर दिखेगा आप लोगों को। ठीक है, इसमें सबसे पहले अपन चलते हैं होम पे, जो घर बना हुआ है इस पे क्लिक करते हैं। ठीक है, इस पे क्लिक करने के बाद कुछ इस तरीके से कैलकुलेटर आप लोगों को दिखेगा। ठीक है, कुछ इस तरीके से कैलकुलेटर आप लोगों को दिखेगा। चलिए, जैसे ही आप यहाँ पर आएंगे तो वेलकम आपका नाम आ जाएगा, और ये अभी कितने दिन तक वैलिड है आपका जो सब्सक्रिप्शन प्लान है, वो यहाँ पर आप लोगों को दिखा देगा, वो यहाँ पर आप लोगों को दिखा देगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर अगर 63 डेज है, मतलब कि 63 डेज तक ये वैलिड है। इसके बाद अगर मान के चलिए मेरा 63 डेज है, फिर भी मुझे रिन्यू करना है, तो आप रिन्यू पे क्लिक करेंगे और रिन्यू कर सकते हैं। आपका 63 डेज जो रहेगा उसमें एड ऑन हो जाएगा, एड ऑन हो जाएगा। चलिए, इसी के ऊपर ये अपना होम बटन हो गया। होम के साइड में दिख रहा है आपको टैब, एक टैब दिख रहा है, इस पे लिखा है निफ्टी, मतलब कि इस निफ्टी पे आप क्लिक करेंगे। ठीक है, तो सिंपली जैसे आपने इस पे वन क्लिक किया तो निफ्टी का ऑप्शन चेन यहाँ पर ओपन हो जाएगा। साइड में दिख रहा है बैंक निफ्टी, इस वाले टैब पे क्लिक करेंगे तो बैंक निफ्टी का ऑप्शन चेन ओपन हो जाएगा। यहाँ दिख रहा है हिस्टोरिकल डेटा। ठीक है, हिस्टोरिकल पे क्लिक करेंगे तो हिस्टोरिकल डेटा का टैब ओपन हो जाएगा। यहाँ पर दिख रहा है संडे वेबिनार। ठीक है, तो अगर आपके फ्रेंड रिलेटिव किसी को सुपर संडे वेबिनार ज्वाइन करना है, तो इस लिंक पे क्लिक करके उनको ज्वाइन करवा सकते हैं। ठीक है, चलिए, यहाँ से आप अपनी प्रोफाइल चेक कर सकते हैं, पासवर्ड रिसेट करना, जो भी चीजें हैं यहाँ से आप देख सकते हैं। ठीक है, इसी के राइट हैंड साइड पर, इसी के राइट हैंड साइड पर एक माइक बना हुआ है। इस माइक का सिंबल होता है, जब भी आप कैलकुलेटर में देखेंगे, तो जब भी मॉर्निंग में अराउंड 10 बजे के आसपास, है ना, 9:45 और 10 o'clock के आसपास वॉइस नोट अपलोड होता है। ठीक है, तो जब भी अपलोड होता है तो इस तरीके का साइन बना हुआ रहेगा। ठीक है, इस पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो वॉइस नोट प्ले हो जाएगा, प्ले हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा डैशबोर्ड, ये हो गया हमारा डैशबोर्ड। चलिए, आगे के ऑप्शंस और देखते हैं कि आगे के ऑप्शंस में क्या है। तो आगे यहाँ पर हमको दिख रहा है डिटेल ऑप्शन चेन, डिटेल ऑप्शन चेन, इस पे क्लिक कर लेते हैं एक बार। देखिए, यहाँ पर हमने क्लिक किया तो क्या ऑप्शन ओपन हो गया हमारे सामने, एनएससी मतलब निफ्टी का ऑप्शन चेन हमारे सामने ओपन हो गया है। निफ्टी का ऑप्शन चेन हमारे सामने ओपन हो गया है। ठीक है, इस चेन को कैसे रीड करना है, कैसे देखना है, वो शाम की क्लासेस में हम समझेंगे। जब विनय सर क्लास लेंगे तो उस क्लासेस में हम समझेंगे कि क्या होता है। इसी के साइड में दिख रहा है ऑप्शन चेन, इसी के साइड में दिख रहा है ऑप्शन चेन, इस पे भी क्लिक करके देख लेते हैं क्या आता है। यहाँ पर क्या है, डिटेल ऑप्शन चेन में आपको पूरी ग्रिक्स की वैल्यू दिखती है। ठीक है, और ओनली ऑप्शन चेन में आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको क्या दिखेगा, कुछ बॉक्सेस दिखेंगे। इन बॉक्स का कैसे यूज करना वो बताया जाएगा अभी आपको। ठीक है, और यहाँ पर वही चीजें आपको इतनी ही दिखती है जितने बेसिस पे आप ट्रेड कर सकते हो, जिसके बेसिस पे आप ट्रेड कर सकते हो। ठीक है, और वहां पर डिटेल में आप जाएंगे तो पूरा डिटेल में आपको पूरी ग्रिक्स की भी वैल्यू दिखती है। मैनुअल एलटीपी कैलकुलेटर है, मैनुअल की हमको रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, नोटिफिकेशंस का ऑप्शन है, तो ये नोटिफिकेशन में क्या होता है, जो स्टॉक्स आज रैली स्टॉक या सपोर्ट रेजिस्टेंस वाले हैं, वो स्टॉक्स को आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। ठीक है, प्रेफरेंसेस में आप क्लिक करेंगे। ठीक है, तो यही दो ऑप्शंस आते हैं, डिटेल ऑप्शन चेन और ऑप्शन चेन। इसके बाद आता है रैली स्टॉक्स। रैली स्टॉक्स में वो स्टॉक्स आते हैं जो कि आज वन साइडेड रैली देने वाले, कैसे, क्लिक करके देखते हैं। देखिए, ये भी दो पार्ट में है, ये भी दो पार्ट में है।
क्या हो गया भैया इसको? चलिए देखते हैं इसको। आईडीडी पीक पे जब भी आप जाते हैं तो आईडीडी पीक हमेशा टाइम लेता है। रीजन क्या होता है कि आईडीडी पीक स्टॉक्स में जो होते हैं, ठीक है, या रैली स्टॉक्स में, ये एट ए टाइम पे कैलकुलेशन करता है कि कौन कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जो कि अपने सपोर्ट या रेजिस्टेंस पे हैं, ठीक है, कौन कौन से स्टॉक्स हैं जो कि आईडीडी पीक के क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहे हैं, ठीक है। चलिए इसी के नीचे ये जो ऑप्शन है अभी हाल फिलहाल वो भी ओपन नहीं हो रहे, ठीक है। ये सपोर्ट रेजिस्टेंस का ऑप्शन है, यहाँ पर वो स्टॉक्स की लिस्ट आ जाएगी जो आज अपने सपोर्ट पर हैं और कुछ स्टॉक्स ऐसे हैं जो अपने रेजिस्टेंस पे हैं, ठीक है। तो वो यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। वॉइस नोट यहाँ से भी आप ओपन कर सकते हो, और यहाँ पर सिंपली ये जो दिख रहा है आपको ऑरेंज में, यहाँ से भी ओपन कर सकते हैं, ठीक है। सबमिट रिव्यू में जाकर आप अपने रिव्यूज लिख सकते हैं, सबमिट रिव्यू में जाकर आप सब अपने रिव्यूज लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप इस कैलकुलेटर का यूज करेंगे। अभी हम सिंपली निफ्टी पे क्लिक कर लेते हैं, सिंपली हम निफ्टी पर क्लिक कर लेते हैं, ठीक है। निफ्टी पर हमने क्लिक किया। निफ्टी पर क्लिक करने के बाद बहुत सारे इस यहाँ पर भी बहुत सारे ऑप्शंस आ रहे हैं। इन ऑप्शंस को भी एक बार समझने की कोशिश कर लेते हैं, ये ऑप्शंस होते क्या हैं, ये होते क्या हैं। ये देखिए, यहाँ पर आपको दिख रहा है, यहाँ पर आपको दिख रहा है निफ्टी, ठीक है। मतलब कि यहाँ पर जब भी आप क्लिक करेंगे तो स्टॉक्स की लिस्ट आ जाती है बहुत सारी, कि यहाँ पर एफ एंडो में जितने भी सारे स्टॉक्स है वो यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। ये देखिए ये लिस्ट आ गई, जिस पर भी आप क्लिक करेंगे, है ना, क्लिक करने के बाद आपको सिंपली फिल्टर क्लिक करना है तो उसका डेटा यहाँ पर आपके सामने ओपन हो जाएगा। ऑप्शन चेन का जिसका भी आपको ओपन करना है वो इस तरीके से आप उसका डेटा ओपन कर सकते हैं, ठीक है। इसी के साइड में दिख रहा है यहाँ पर एक डेट डली हुई है, डेट का मतलब है एक्सपायरी, कि आपको कौन सी एक्सपायरी का डेटा देखना है, ठीक है। नियर एटीएम तो बाय डिफॉल्ट होता है ना, ऑल स्ट्राइक प्राइस में मतलब सारी स्ट्राइक प्राइस दिखाएगा। नियर एटीएम इन द सेंस की ये एटीएम के आसपास की जितनी भी स्ट्राइक प्राइस है वो आपको दिखा देगा, ठीक है। फिल्टर, जब भी आपको डेटा को रिफ्रेश करना है तो यहाँ से फिल्टर आप कर सकते हैं, ठीक है। ये ऑप्शंस आपके पास नहीं आएंगे, ये एडमिन है इसलिए यहाँ दिख रहा है। अब इसी के साइड में आपको दिख रहा है वीकली रेंज। वीकली रेंज मतलब कि इस वीक में बाजार, इस वीक में निफ्टी की रेंज क्या है, यहाँ पर देखिए 18,439 का रेजिस्टेंस है, सपोर्ट है 17,999 रुपीज, ठीक है। यह इस हफ्ते का सपोर्ट है, ठीक है। इसी के नीचे करंट दिख रहा है, करंट रेंज। करंट रेंज में क्या दिखाई देगा आपको, करंट रेंज में आपको दिखाई देगा कि आज की डेट में निफ्टी का सपोर्ट और रेजिस्टेंस कहां पर है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस कहां पर है। ये जो वैल्यूज होती है वो स्ट्रॉन्ग वाली वैल्यू को कैलकुलेट करके दिखाता है, ठीक है, जो कि यहाँ नीचे हम समझेंगे उसको। तो आज का जो रेजिस्टेंस है 200 और सपोर्ट है 100, ठीक है। यहीं पर है सीओए। सीओए का मतलब होता है चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0, ठीक है। इस पे आप क्लिक करेंगे तो बहुत सारे ऑप्शंस आपको, कुछ सिनेरियोस आप लोगों के सामने आ जाएंगे, ठीक है। ये सिनेरियो जब आप सीखेंगे तो इन सिनेरियोस को अपने को देखना है कि ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 सिनेरियोस हैं। तो जब हम प्रॉपर सीख जाएंगे तो तब हमको पता चलेगा कि कौन से सिनेरियोस में बाजार चल रहा है। इसी के पास स्पॉट प्राइस और फ्यूचर प्राइस, इसी के पास है स्पोर्ट प्राइस और फ्यूचर प्राइस। तो आप इसको किसको ओपन करना है, आपको स्पोर्ट प्राइस देखना है तो स्पोर्ट कर लीजिए, फ्यूचर प्राइस में देखना है तो फ्यूचर का आप देख सकते हैं। स्पोर्ट में देखना है तो, सॉरी, स्पोर्ट में देखना है तो स्पोर्ट प्राइस आप देख सकते हैं, और फ्यूचर वैल्यू देखना है तो फ्यूचर देख लीजिए, ठीक है। यहीं पर आपको दिख रहा है निफ्टी का भाव, यहाँ पर करंट वैल्यू होती है। ये जो निफ्टी का भाव होता है या ब्रोकर का टर्मिनल होता है उसमें 55 सेकेंड का डिफरेंट होता है, क्योंकि डेटा जो होता है 55 सेकेंड में अपडेट होता है। तो ये वाला जो भी भाव है ये भी 55 सेकेंड में अपडेट होता है। इसी के नीचे लिखा हुआ है लोड साइज। लोड साइज जिनको पता है अच्छी बात है, जिनको नहीं पता है, लोड साइज मतलब कि निफ्टी के अंदर अगर आपको ट्रेड करना है, निफ्टी का फ्यूचर खरीदना है या निफ्टी का ऑप्शंस खरीदना है तो मिनिमम 50 शेयर्स आपको मिलेगा, मिनिमम 50 शेयर्स आप लोगों को मिलेगा।
ठीक है। तो यहाँ पर लोड साइज का मतलब होता है कि जो शेयर्स का एक बंच होता है वो फिक्स होता है, ये प्री डिसाइडेड होता है। ठीक है, चलिए अब यहां पर जैसे देखेंगे हम, निफ्टी तो हमने देख लिया, बैंक निफ्टी भी ऐसे ही ओपन होगा। ठीक है, मान के चलिए ये हमने एससीसी सेलेक्ट किया। ठीक है, और हमने एससीसी को सिलेक्ट करने के बाद क्या कर दिया, फिल्टर कर दिया, फिल्टर कर दिया। ठीक है, अब हमको क्या दिख रहा है यहाँ पर, हमको यहाँ पर ये दिख रहा है कि इसकी मंथली रेंज क्या है। ये किसकी मंथली रेंज दिखा रहा है, ये आपको दिखा रहा है एससीसी की मंथली रेंज, क्योंकि स्टॉक्स की जो एक्सपायरी होती है वो मंथली होती है। ठीक है, यहीं पर इसकी करंट रेंज दिखा रहा है, करंट रेंज क्या है इसकी, तो आज की डेट में ये इंट्राडे का सपोर्ट और रेजिस्टेंस शेयर रहा है। स्पॉट प्राइस, इसका आज का भाव क्या चल रहा है, जो लास्ट में बंद हुआ वो भाव है 2439.75। ठीक है, लोड साइज इसका 250 रुपीज का, 250 रुपीज का। ठीक है, तो जैसे आप किसी भी स्टॉक्स का या किसी का भी आप फिल्टर करेंगे, ठीक है, तो यहां से आप स्टॉक्स सिलेक्ट करके उसको फिल्टर पे क्लिक कर दीजिएगा, फिल्टर पे क्लिक कर दीजिएगा, तो ये ऑटोमेटिक अपडेट हो जाएगी, ये वैल्यू ऑटोमेटिक अपडेट हो जाएगी, देख सकते हैं यहाँ पर सारी चीजें। ठीक है, फिन निफ्टी का है, फिन निफ्टी की एक्सपायरी जो होती है, ठीक है, वो डिफरेंट होती है, तो उसके लिए हमेशा हमको ध्यान रखना है कि फिन निफ्टी की जो एक्सपायरी होती है वो एवरी ट्यूसडे होती है, और बाकी जो एक्सपायरी होती है, ठीक है, वो एक्सपायरी होती है एवरी थर्सडे को। चलिए चलिए अब यहाँ पर हम ऑप्शन चेन को पहले समझते हैं। ठीक है, ऑप्शन चेन के कुछ ये दिखा देता हूँ कि ऑप्शन चेन में क्या क्या लिखा हुआ है। ठीक है, आप चाहें तो नोट भी कर सकते हैं, आप चाहे तो नोट भी कर सकते हैं इसको। ठीक है, ये हमारी एक ऑप्शन चेन है। ठीक है, इस ऑप्शन चेन के अंदर ये ऑप्शन चेन हुई है। ठीक है, तो ये बीच में जो दे रखी है स्ट्राइक प्राइस है, लेफ्ट हैंड साइड पर जो दिखा हुआ है ये कॉल्स का डेटा है, राइट हैंड साइड पर जो दिख रहा है वो पुट्स का डेटा है। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड पर जो कॉल्स का डेटा है, ठीक है, जब भी बाजार, देखिए बाजार के दो फेस होते हैं, या तो बाजार ऊपर जाएगा नीचे जाएगा। ठीक है, बाजार ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। ठीक है, तो जब भी हमको करना है क्या होता है, जब भी हम कुछ चीजें खरीदेंगे, ठीक है, या तो हम सस्ते में खरीद कर महंगा में बेचेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से कि यहाँ पर बाजार के दो फेस है, बाजार या तो ऊपर जाएगा नीचे जाएगा। तो जब भी बाजार ऊपर जाएगा, बुलिश रहेगा, तो ये कॉल्स के डेटा पर हमको नजर बनाए रखनी है, ये डेटा अपने को देखना है। जब भी बाजार बुलिश होगा, बियरिश होगा, बियरिश मतलब नेगेटिव, बियरिश मतलब नेगेटिव मतलब नीचे जाने वाला होता है। ठीक है, तो ये हमको ये डेटा को पे नजर बना के रखनी है। यहाँ पर देखिए, यहाँ कॉल्स का डेटा वो लिखा है, और ये हो गया पुट्स का डेटा, ये हो गया पुट्स का डेटा। ठीक है, इसी पर यहाँ पर लिखा हुआ है रेजिस्टेंस इज डब्ल्यूटीबी, डब्ल्यूटीबी का मतलब होता है वीक टुवर्ड बॉटम, वीक टुवर्ड बॉटम। वीक टुवर्ड बॉटम कैसे काम करता है, कैसे होता है, ये सारी चीजें शाम की क्लासेस जब करेंगे, कंटिन्यू प्रैक्टिसेस करते रहेंगे, तो ये चीजें आपको समझ में आएगी। ओ आई इज डब्ल्यूटीबी मतलब कि यही, डब्ल्यूटीबी का मतलब वीक टुवर्ड बॉटम। ठीक है, वॉल्यूम भी डब्ल्यूटीबी, वो भी ऐसे हम समझेंगे। यहाँ पर पुट साइड में अगर हम देखेंगे, पुट साइड में अगर हम देखेंगे, तो यहाँ पर हमको ये क्या दिखाई दे रहा है, ये हमको यहाँ पर दिखाई, मेरी वॉइस सभी को आ रही है? मैं अनम्यूट करता हूँ एक को, हर्षद पटेल जी।
कंफर्म करिए सर, वॉइस और स्क्रीन दिख रही है आरोप को? यस सर, लाउड एंड क्लियर। हर्षद पटेल जी। यस सर। चैट में मुझे कंफर्म कर सकते हैं आप? वॉइस आ रही है? चलिए, स्क्रीन दिख रही है आपको? चलिए चलिए चलिए, ठीक 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 ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अरे बस बस बस। तो देखिए सिंपली, जब हम टॉप और बॉटम की बात करेंगे तो बॉटम का मतलब होता है नीचे और टॉप का मतलब होता है ऊपर। ठीक है, ये सिंपली हमको पता होता है, ये हमको पता है। बट अगर हम ऑप्शन चेन की बात करेंगे तो ऑप्शन चेन में इसके उल्टा होता है, ऑप्शन चेन में इसके उल्टा होता है। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम देखेंगे, यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो ऑप्शन चेन में जो बॉटम होता है, बॉटम कहाँ पर देखने को मिलता है अपने को? वो बॉटम देखने को मिलता है कि जो बॉटम होता है वो ऊपर की साइड होता है, वो ऊपर की साइड होता है। ठीक है, तो यहां पर हम देखेंगे इसमें ऑप्शन शेयर में जो बॉटम होगा वो कहाँ होगा? ऊपर। ठीक है, और जो टॉप रहेगा, टॉप कहाँ पर होगा? वो नीचे की साइड होगा। टॉप जो रहेगा कहाँ रहेगा? नीचे रहेगा। ठीक है, कैसे रहेगा? तो ये नंबर्स देखिए, यहाँ से 18,600, 650, 700, 750, 18,800, इस तरीके से नंबर्स कंटिन्यू बढ़ रहे हैं। ये नंबर कंटिन्यू इस तरीके से नीचे की साइड बढ़ रहे हैं। ठीक है, ये इस तरीके से कंटिन्यू नंबर्स बढ़ रहे हैं। तो इसका जो ऑप्शन चेन होता है, ऑप्शन चेन का जो बॉटम होता है वो ऊपर की साइड होता है, और इसका जो टॉप होता है वो नीचे की साइड होता है ना? ये जो टॉप होता है वो नीचे की साइड होता है। तो ये बीच में जितनी भी ये स्ट्राइक प्राइस दे रखी है, ये स्ट्राइक प्राइस पहले से प्री डिसाइड होती है, प्री डिसाइडेड होती है। ठीक है, हमेशा जब भी आपको ट्रेड करना है तो आपको स्पॉट प्राइस देखना है। ठीक है, आपको जब भी ट्रेड करना है तो आपको स्पॉट प्राइस ही देखना है। चलिए 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 चलिए। ठीक है, अब यहां पर हम फाइंड करते हैं इन द मनी, एट द मनी और आउट ऑफ द मनी होता क्या है। इन द मनी, एट द मनी और आउट ऑफ द मनी क्या होता है? ठीक है, तो इसको हम देखने के लिए सबसे पहले हमको क्या देखना पड़ेगा? इसको हम देखने के सबसे पहले हम देखना पड़ेगा कि निफ्टी का भी भाव चल रहा है, निफ्टी का भी भाव क्या चल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो निफ्टी का भाव है 19,074 रुपीज, 19,074 रुपीज। ठीक है, अब यहां से हम देखते हैं, ये बीच में एक दिख रही है हमको इमेजिनरी लाइन, बीच में हमको एक दिख रही इमेजिनरी लाइन रेड कलर की। नहीं भाई साहब, कलर बदल देते हैं। ये देखिए, बीच में हमको एक दिख रही इमेजिनरी लाइन रेड कलर की, ये। ठीक है, इसका मतलब होता है ये जो बीच में एक थीन सी लाइन दिखती है, ये तो हमने यहाँ पर ड्रॉ कर दी, ये तो हमने ड्रॉ कर दी, बट एक थीन सी जो लाइन दिखती है, इसको हम बोलते हैं इमेजिनरी लाइन, इसको हम बोलते हैं इमेजिनरी लाइन। ठीक है, अब इस इमेजिनरी लाइन में क्या होता है कि जब भी बाजार चलेगा तो किसी दो स्ट्राइक प्राइस के बीच में बाजार चलता है। ठीक है, और हमारी जो कैलकुलेशन भी होती है इन्हीं दो स्ट्राइक प्राइस या इसी इमेजिनरी लाइन के इर्द गिर्द चलती है, इन इर्द गिर्द चलती है। ठीक है, तो यहां पर क्या हो रहा है, निफ्टी का भाव किन दो स्ट्राइक प्राइस के बीच में है? इन्हीं दो स्ट्राइक प्राइस के बीच में है। हम चलना अगर करेंगे 74 से नीचे देखेंगे तो पहले स्ट्राइक प्राइस कौन सी है? 19,050। ऊपर की साइड देखेंगे तो 19,100 है। ठीक है, 19,100 की स्ट्राइक प्राइस है। ठीक है सर, फिन निफ्टी, निफ्टी पे समझ लीजिए, अभी फिन निफ्टी को बाद में देखेंगे। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा? हाँ ठीक है, निफ्टी फिन निफ्टी कोई बात नहीं सर, एक ही चीज है ना? अब यहां पर देखिए, यहां पर देखिए, इन दो बीच, इन दो लाइनों के बीच में स्ट्राइक प्राइस इसकी दिख रही है। अब हम देखेंगे इन द मनी क्या होता है। इन द मनी होता क्या है कि इन द मनी में हम देखेंगे कॉल्स के डेटा, कॉल्स को कब खरीदा जाता है? जब बाजार बुलिश हो। ये भाव फिर निफ्टी का भाव मुझे लग रहा है 19,074 रुपीज, 19,074 रुपीज। ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या होगा? उस कंडीशन में ये होगा 19,074 रुपीज जो है, उस कंडीशन में ये होगा कि हमको लग रहा है कि बाजार यहां से बुलिश है, बुलिश इन द सेंस कि बाजार यहां से ऊपर जाएगा। ठीक है, ऊपर गया मतलब कि 19,174 आ गया। ठीक है, तो हमको क्या करना पड़ेगा? हमको ये देखना पड़ेगा जब भी बाजार ऊपर जाएगा तो ये एलटीपीज दिख रही है, ये एलटीपीज,
ये एलटीपीस, इधर की जितनी भी एलटीपीस हैं, ये सारी एलटीपीस बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी, ये सर बढ़ेगी सर सर। सर ठीक है, ये सर सारी एलटीपीस क्या होगी, हेलो बढ़ेगी। जिस हेलो जो बिल्कुल ही नए हैं, एलटीपी का फुल फॉर्म लिख ले, लास्ट ट्रेडेड प्राइस। जो बिल्कुल नए हैं, जिनको हेलो नहीं पता है, वो लिख ले लास्ट ट्रेडेड प्राइस। ठीक है, हेलो इसको एलटीपी भी बोल सकते हैं, इसको प्रीमियम भी बोल सकते हैं, या इसको सीएमपी भी बोल सकते हैं, करंट मार्केट प्राइस। इसको हेलो सीएमपी भी बोल सकते हैं, करंट मार्केट प्राइस। सर, आपका चार्ट फिन निफ्टी दिखा रहा है। ठीक है, अब यहां पर देखिएगा, जब भी बाजार बुलिश होगा तो ये सारी एलटीपीस बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी, ये सारी एलटीपीस बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो सपोज बाजार में हमको जब भी देखना है तो ये सारी एलटीपीस बढ़ेगी। ठीक है, तो इसमें से इन द मनी कौन सा होगा, इन द मनी कौन सा होगा। ठीक है, तो यहां से अगर हम चलना स्टार्ट करते हैं, यहां से चलना स्टार्ट किया हमने ये इस तरीके से। ठीक है, तो कहां तक हम चलते चलेंगे, कहां तक चलेंगे, कहां तक चलेंगे, जहां तक निफ्टी का भाव ना हमको मिल जाता है। ठीक है, तो निफ्टी का भाव हमको कहां मिल गया, ये यहां तक है। कौन सी स्ट्राइक प्राइस है, जहां तक स्ट्राइक प्राइस चल रही है वहां तक की हम बात करते हैं। ठीक है, यार निफ्टी का भाव कहाँ है, 19,050 से ऊपर जा रहा है, तो अब यहां तक रुक गए, हम यहां तक रुक गए। ठीक है, अब इसके बाद हम नहीं चल रहे हैं। ठीक है, तो जैसे ही यहां तक हम रुके, तो जो भी निफ्टी का भाव चल रहा है उसके नीचे पहली स्ट्राइक प्राइस से लेकर जितनी भी स्ट्राइक प्राइस दिख रही है, ये सारी कॉल्स के लिए इन द मनी होगी। इन द मनी मतलब जिसमें इंट्रेंसिंग वैल्यू और टाइम वैल्यू दोनों होता है। ठीक है, इंट्रेंसिंग वैल्यू और टाइम वैल्यू दोनों होता है। ठीक है, तो कॉल्स के लिए ये जितनी भी वैल्यूज दिख रही है, जितना भी मैंने मार्क किया हुआ है, जितनी भी वैल्यूज दिख रही है, ये सारी होगी इन द मनी। ये कॉल्स के लिए जितनी भी वैल्यूज दिख रही है मुझे, ये सारी वैल्यूज होगी इन द मनी। ठीक है, अब यहां पर देखिएगा इन द मनी। ठीक है, ये जो स्ट्राइक प्राइस होती है, ये जो स्ट्राइक प्राइस हमको यहां पर वाली दिख रही है, ये वाली 19,000 वाली। ठीक है, ये 19,000 वाली, जो 19,100 वाली जो स्ट्राइक प्राइस दिख रही है, ये होगी एट द मनी। मतलब कि यहां पर सबसे ज्यादा ये दो जो इसमें अब दो चीजें लेके चलते हैं हम, दो दो स्ट्राइक प्राइस, ये जो दिख रही है ना, ये दोनों आ जाएगी एट द मनी। ठीक है, एक पुट के लिए एट द मनी और एक कॉल के लिए एट द मनी। इन दोनों पे ही सबसे ज्यादा टाइम वैल्यू होती है, इन दोनों पे ही सबसे ज्यादा टाइम वैल्यू हमको देखने को मिलती है। ठीक है, तो हमेशा ट्रेड करने के लिए एट द मनी को बिल्कुल अवॉइड किया जाता है। हमेशा अगर आप एफ एंडो में, ठीक है, ट्रेड ले रहे हैं, फ्यूचर ऑप्शन में ट्रेड ले रहे हैं या इंडेक्स में ले रहे हैं, तो हमको एट द मनी बिल्कुल नहीं ट्रेड करना है, क्योंकि एट द मनी पर सबसे ज्यादा टाइम वैल्यू होता है। ठीक है, अब इसका जो कैलकुलेशंस भी हैं, वेबसाइट पे बहुत सारे कैलकुलेटर्स हैं, जिसके बेसिस पर आप टाइम वैल्यू और इंट्रिंसिक वैल्यू भी निकाल सकते हैं। वो भी चीजें हम धीरे 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 आगे सीखेंगे, वो भी हम धीरे 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 आगे सीखेंगे। ठीक है, चलिए। ठीक है, अब यहां से हम देखते हैं, यहां से हम देखते हैं कि निफ्टी का जो भाव है, निफ्टी का जो भाव है, उससे ऊपर की चीजें अगर देखेंगे, उससे ऊपर की स्ट्राइक प्राइस को अगर हम देखना स्टार्ट करते हैं, तो ऊपर की स्ट्राइक प्राइस कौन सी स्ट्राइक प्राइस होगी, ऊपर की स्ट्राइक प्राइस कौन सी स्ट्राइक प्राइस होगी, तो ऊपर की जो स्ट्राइक प्राइस है वो स्ट्राइक प्राइस है 19,100। यहां से लेकर जितनी भी ये प्रीमियम्स दिख रही है हमको, ये सारी, ये जितनी भी प्रीमियम्स दिख रही है, इसके ऊपर जितनी भी, ये क्या होती है, आउट ऑफ द मनी है। मतलब ये 60.95, 39.30, 22, 11.40, ये जो वैल्यूज हैं, ये जो वैल्यूज हैं, ये वैल्यूज का मतलब होता है ये ओनली टाइम वैल्यू, ये टाइम है। मतलब कि जैसे जैसे एक्सपायरी आएगी, ये जैसे जैसे एक्सपायरी अगर आती है, तो ये वैल्यू धीरे 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 डिक्रीज होती चली जाएगी, डिक्रीज होती चली जाएगी, डाइल्यूट होती चली जाएगी, खत्म हो जाएगी। ठीक है, खत्म होती चली जाएगी। ठीक है, अगर सपोज फॉर एग्जांपल आज अगर एक्सपायरी होती, तो ये वैल्यूज रह जाती, इसमें से भी इंट्रेंसिक वैल्यू बच जाता और टाइम वैल्यू यहाँ से माइनस हो जाता है, टाइम वैल्यू यहाँ से माइनस हो जाता, और यहाँ पर जितनी भी ये वैल्यूज दिख रही है, यहाँ पर ये सारी वैल्यूज जीरो हो जाती है, ये सारी वैल्यूज जीरो हो जाती है। तो हमेशा ट्रेडेबल ट्रेडेबल स्ट्राइक प्राइस कौन सी होती है, हमेशा ट्रेडेबल स्ट्राइक प्राइस जो होती है, वो होती है हमेशा इन द मनी की। हमेशा जो ट्रेडेबल स्ट्राइक प्राइस होती है, वो होती है हमारी इन द मनी वाली। ठीक है, हम जब भी ट्रेड करते हैं तो वो इन द मनी में हम ट्रेड करेंगे, जब भी हम ट्रेड करेंगे तो हम इन द मनी में ट्रेड करेंगे। ठीक है, चलिए,
लीजिए भाई साहब, निफ्टी की इच्छा रखते थे, निफ्टी ले आया मैं, चलिए, है ना। सेम चीज है, कोई भी इन द मनी आउट ऑफ द मनी के लिए यही है सर, ठीक है। अगर आप लोग कंफ्यूज नहीं होना है, जहां पर भी हमको निफ्टी का भाव दिख रहा है उसके नीचे जितनी भी स्ट्राइक प्राइस है वो कॉल्स के लिए इन द मनी है, और उसके ऊपर की जितनी भी स्ट्राइक प्राइस है वो कॉल्स के लिए आउट ऑफ द मनी। कॉल्स का मतलब ये है कि जब बाजार बुलिश होगा तो हम इस पे दिमाग लगाएंगे, तो हम इसको देखेंगे, तो हम देखेंगे इसको, ठीक है। अब अगर हम देखें कि कौन कौन सी स्ट्राइक प्राइस को हम बाई कर सकते हैं, या जब हम ट्रेड करेंगे तो कौन सी स्ट्राइक प्राइस हम लेते हैं, तो स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शंस के लिए दो क्राइटेरिया होते हैं। या तो आप शॉर्टकट ले लीजिए, बाय डिफॉल्ट जो भी आ रहा है वो ले सकते हैं, या इसका एक क्राइटेरिया होता है, ये डेल्टास को देखकर हम स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट कर सकते हैं। तो जिसका डेल्टा 0.60 से ऊपर होता है वो स्ट्राइक प्राइस हम लेते हैं, जिसका डेल्टा 0.60 से ऊपर का होता है वो स्ट्राइक प्राइस हम लेते हैं, ठीक है। बट जनरली क्या होता है, हमेशा एक स्ट्राइक प्राइस को हम छोड़ के सेकेंड स्ट्राइक प्राइस को हम लेते हैं। जैसे सपोज मैं इन द मनी में लूंगा तो 150 को नहीं लेते हुए मैं कौन सी स्ट्राइक प्राइस को लेना चाह रहा हूं, मैं लूंगा 18,050 और 18,100, 18,050 और 18,100। मैं 18,000 तक भी जा सकता हूं, मैं थर्ड स्ट्राइक प्राइस भी ले सकता हूं, मैं 18,000 तक भी जा सकता हूं, कोई इसमें कोई बुराई नहीं है, ठीक है। तो बाय डिफॉल्ट कौन कौन सी स्ट्राइक प्राइस ले सकते हैं, बाय डिफॉल्ट हमको सेकंड या थर्ड स्ट्राइक प्राइस हमको हमेशा सिलेक्ट करनी चाहिए। सेकंड कौन सी है, 18,100 और 18,050, ये स्ट्राइक प्राइस आप ले सकते हैं। स्ट्राइक प्राइस ले सकते हैं मतलब डीमेट में कैसे ट्रेड, ये सर ये टॉपिक्स को हम कल भी कवर करेंगे कि इसको हम डीमेट अकाउंट में कैसे ट्रेड लगा सकते हैं, कैश में ट्रेड करने के लिए क्या है, फ्यूचर में क्या होता है, ऑप्शंस के लिए क्या होगा, ये सारे टॉपिक्स को हम कल कवर करेंगे सर, ठीक है। तो बाय डिफॉल्ट कौन सी होगा, ये लीजिए। अब ये लेना मतलब कि क्या हो गया, हम ये प्रीमियम्स को फोकस करते हैं, ये जो दिख रहा है ना, ये जो वैल्यूज दिख रही है ना, इस वैल्यूज को हम खरीदने की बात करेंगे कि अगर हमको ट्रेड करना है तो कितना पैसा रिक्वायर्ड रहेगा, कितना पैसा रिक्वायर्ड रहेगा। तो 203.60, 203.60, ठीक है, 203.60 ये प्रीमियम्स हमको पे करना पड़ेगा। या सेकेंड अगर स्ट्राइक प्राइस देखेंगे तो 164 को बाय करना पड़ेगा, ठीक है, 164 को बाय करना पड़ेगा। चलिए, स्पोर्ट प्राइस स्पोर्ट प्राइस स्पोर्ट प्राइस हमेशा, चलिए, ठीक है। तो ये हो गया, यहाँ पर सेकेंड और थर्ड वाली स्ट्राइक प्राइस हमको लेना है, सेकेंड और थर्ड लेना है हमको, ठीक है। चलिए, अब इसके बाद वाला सिनेरियोस देखते हैं, इसके बाद वाला सिनेरियोस देखते हैं कुछ, ठीक है। चलिए, ये हो गया कॉल साइड की बातें, ये हो गई कॉल साइड की बातें। अब हम एक बार पुट साइड की भी बातें कर लेते हैं कि पुट में इन द मनी और आउट ऑफ द मनी कौन सा होगा, और कौन कौन से स्ट्राइक प्राइस पे हमको फोकस करना है पुट के लिए, ठीक है। तो पुट में जब भी देखेंगे तो यही इमेजिनरी लाइन वही रहेगी हमारी, कोई चेंज नहीं होगा इसमें, इमेजिनरी लाइन यही हो गई हमारी, ठीक है। अब इस इमेजिनरी लाइन से, इस इमेजिनरी लाइन से अब देखिए हमारा जो डायरेक्शन था, हमारा जो डायरेक्शन था, समझने की कोशिश करते हैं उसको। हमारा जो डायरेक्शन था, हम कुछ इस तरीके से चल रहे थे, ठीक है। कब चल रहे थे, हमको लग रहा है बाजार ऊपर जाएगा, मतलब ये कुछ इस डायरेक्शन में हम चलना स्टार्ट किए थे। कब किए थे, जब बाजार हमको ऊपर लग रहा था, ठीक है। अब हमारा जो सिनेरियो या जो डायरेक्शन है वो अपोजिट हो गया, अपोजिट हो गया, ठीक है। अभी निफ्टी जो चल रहा है हमको लग रहा है कि बाजार अब यहां से कहाँ जाएगा, नीचे की साइड जाएगा, ठीक है। तो हमने इधर से चलना स्टार्ट किया, कहां तक चलेंगे हम, जहां तक निफ्टी का भाव नहीं मिल जाता है, ठीक है। जहां तक हमको निफ्टी का भाव नहीं मिल जाता, यहीं पर कहीं निफ्टी का भाव है, यहीं पर कहीं निफ्टी का भाव है, ठीक है। तो हमने देखा कि ये स्ट्राइक प्राइस तक तो निफ्टी का भाव है इसी, ठीक है। अब हमको क्या लग रहा है कि हमको बाजार लग रहा है कि अब नीचे जाएगा, तो हम क्या देख रहे हैं, इस डायरेक्शन में चल रहे हैं, ऐसे ऐसे देख रहे हैं, ऐसे देख रहे हैं, है ना। तो जब इस डायरेक्शन में हमने चलने स्टार्ट किया तो जहां तक निफ्टी चल रही है, ठीक है, उससे ऊपर की जो भी स्ट्राइक प्राइस है यहाँ पर, वो सारी क्या हो गई, इन द मनी हो गई। किसके लिए इन द मनी हो गई, पुट के लिए। किसके लिए इन द मनी हो गई, पुट्स के लिए,
ठीक है। और जो भी निफ्टी का जो भाव है उससे नीचे जो भी स्ट्राइक प्राइस आएगी, नीचे की बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अभी हम इधर की सोच रहे हैं, इधर का डायरेक्शन देख रहे हैं, ठीक है। पुट कब खरीदा जाएगा, कॉल कब खरीदा जाएगा, जब भी बाजार बुलिश होगा तो कॉल खरीदेंगे, जब भी बाजार बियरिश होगा तो पुट खरीदा जाएगा, ठीक है। खरीदने का मतलब बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि बाजार जब ऊपर जाएगा तो मान के चलिए हमने कॉल 100 रुपए से कॉल खरीद लिया है, 100 रुपए से कॉल खरीद लिया है। अब अगर वो 120 रुपए हो गया, बाजार ऊपर गया और वो 120 रुपए हो गया, तो 20 रुपए का मेरा फायदा है, ठीक है। कॉल वाले सिनेरियो में कोई कंफ्यूजन नहीं है, कॉल वाले सिनेरियो में कोई कंफ्यूजन नहीं है, ठीक है। बट अगर बट अगर बट अगर हम अगर बात करें कि बाजार जब नीचे जाएगा तो उस कंडीशन में क्या होगा, तो उस कंडीशन में भी हम क्या करते हैं, हम बायर हैं, ठीक है। बायर राइटर, राइटर अलग हो गया और बायर अलग, हम बायर हम खरीदते हैं, ठीक है। राइटर या सेलर दोनों एक ही होते हैं, ठीक है। तो हम बेच नहीं रहे, हम खरीद रहे हैं पहले, ठीक है। तो हम क्या होगा, बायर है। अब अगर हम पुट खरीद रहे हैं, मान के चलिए हमने ये 106 वाली जो प्रीमियम है जिसको खरीद लिया, ये ये 106 वाली प्रीमियम अगर आपने खरीद लिया, ठीक है। अब अगर बाजार यहां से 100 पॉइंट नेगेटिव चला गया, अब 100 पॉइंट नेगेटिव चला गया, तो ये इनके डेल्टा जो दिख रहे हैं उस अकॉर्डिंग, ये उसके जो डेल्टा दिख रहे हैं उस अकॉर्डिंग उसके मल्टीप्लाई में ये प्रीमियम सारी बढ़ जाएगी। मान के चलिए ये सारी प्रीमियम यहां से निफ्टी कितना चला गया, निफ्टी चला गया समथिंग समथिंग 100 पॉइंट। यही प्रीमियम 50 to 60 पॉइंट का मूव कर जाएगी, कहां कर जाएगी, अपसाइड में, या तो 150 160 के समथिंग ये वैल्यू हो जाएगी, 150 160 के समथिंग ये वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। तो जब बाजार गिरेगा तो ये वैल्यूज बढ़ेगी, और ये वैल्यूज बढ़ेगी तो हमारा फायदा है, क्योंकि हम क्या है, हम बायर है, ठीक है। तो जब भी हम कॉल खरीदे या पुट खरीदे, अगर हमने खरीदा है और अगर वो खरीदने के बाद उसकी वैल्यू बढ़ रही है तो हमारा फायदा है, खरीदने के बाद अगर उसकी वैल्यूज बढ़ रही है तो हमारा फायदा है, ठीक है। तो हमको हमेशा क्या करना है, बाय करना है, ठीक है। हमेशा हमको क्या करना है, बाय करना है हमेशा। चलिए, तो ये क्या हो गया, ये जितनी भी स्ट्राइक प्राइस दिख रही है इन द मनी है, ये सारी आउट ऑफ द मनी है, ठीक है। और ये जो यहां पर अगर हम देखेंगे, ये जो देख रहे हैं ये दो स्ट्राइक प्राइस जिसपे सबसे ज्यादा टाइम वैल्यू होता है, ये सारी ये क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी आपकी एट द मनी, ये क्या हो जाएगी आपकी एट द मनी, एट द मनी, ठीक है। तो ये हो गया हमारा इन द मनी फॉर कॉल्स, ठीक है। आउट ऑफ द मनी फॉर कॉल्स, ठीक है। ये एट द मनी फॉर कॉल्स, इधर यहां पर देखिए आउट ऑफ द मनी फॉर पुट्स, ये वाली स्ट्राइक प्राइस, ये वाली, ठीक है। ये क्या हो गई, एटीएम, एट द मनी फॉर पुट्स, ठीक है। और ये हो जाएगा पुट्स के लिए आईटीएम, आईटीएम फॉर पुट्स, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए पूरा। चलिए, ले लिया होगा, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब और भी कुछ चीजें हैं छोटी छोटी, उनको समझने की कोशिश कर लेते हैं, उनको समझने की कोशिश कर लेते हैं, ठीक है। ये जो ग्रीक्स हैं, वेगा, थीटा, गामा, डेल्टा, ठीक है, इनका ज्यादा यूज मतलब आप लोगों को पूरी कैलकुलेशन इतनी इजी कर दी है कि इतना डिटेल में आपको जाने की जरूरत नहीं है, बाकी शाम की क्लासेस में सर उसको एक्सप्लेन करेंगे ही सही। डेल्टा का मतलब बता देता हूँ, डेल्टा होता क्या है, डेल्टा का मतलब होता है कि निफ्टी जितने भी पॉइंट्स मूव करेगी, ठीक है, इसका मल्टीप्लाई आप कर देंगे तो उतने पॉइंट्स की वो प्रीमियम्स बढ़ती है। जैसे यहाँ पर पॉइंट कितना है, 61,
0.61 तो मतलब अगर निफ्टी 100 पॉइंट बढ़ती है तो ये जो प्रीमियम्स है ये 60 पॉइंट अप कर जाएगी। ये जो होगी कितनी हो जाएगी, 60 हो जाएगी, मतलब कि 189 हो जाएगी, 189 हो जाएगी। ठीक है, ये 0.70 है, 69 मतलब 7 मान लीजिए। तो निफ्टी अगर 100 होगी तो 70 पॉइंट ये चली, ये प्रीमियम्स और अप हो जाएगी। ये वाली स्ट्राइक प्राइस पे अगर देखेंगे तो 0.75 है, मतलब कि निफ्टी 100 पॉइंट मूव की तो 75 पॉइंट बढ़ जाएगा, 75 पॉइंट बढ़ जाएगा। ये 0.8 है, मतलब 80 रुपीज बढ़ जाएगा। ठीक है, ये वाली प्रीमियम्स 80 रुपीज मूव हो जाएगी, मतलब 100 पॉइंट पर निफ्टी ये प्रीमियम्स कितनी चलेगी, डेल्टा का मतलब सिंपल सा है कि 100 पॉइंट पे निफ्टी के प्रीमियम्स कितने कम होंगे कितने ज्यादा होंगे। कभी कभी होता है कि हमने आउट ऑफ द मनी का सस्ता प्रीमियम खरीद लिया, सपोज ये वाला प्रीमियम खरीद लिया 25 रुपए का था, निफ्टी 100 पॉइंट चला गया, 100 पॉइंट चला गया। ठीक है, तो ये प्रीमियम्स कितना चलेगा, ये 10-20 रुपए, और इसमें भी टाइम वैल्यू खा जाएगा। तो ये समथिंग ये चलेगा 15 रुपीज के समथिंग। ये निफ्टी 100 रुपए चल गई और ये हमारी 35-40 रुपए चला है। तो ये क्या होता है, टाइम डिके के कारण हम आउट ऑफ द मनी बिल्कुल नहीं खरीदते हैं। हम हमेशा ऑप्शंस को इंट्राडे खरीदते हैं, ना कि कभी होल्ड भी करते हैं। ठीक है, तो डेल्टा का मतलब क्या होता है कि वो जो प्रीमियम है वो कितना चलेगा, वो इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं। ओआई चेंज का मतलब होता है कि कल की क्लोजिंग से आज के ओआई में कितना चेंजेस है, शाम में और भी समझेंगे। ओआई वॉल्यूम, ठीक है। चेंज पीटीएस एक बार बता देता हूं, चेंज पीटीएस का मतलब क्या होता है। ठीक है, और चेंज पीटीएस ग्रीन या रेड क्यों दिख रहा है, ग्रीन या रेड क्यों दिखता है। ठीक है, तो चेंज पीटीएस या चेंज पीटीएस का मतलब क्या होता है। तो यहाँ पर इसको लिए हमको देखने के लिए क्या करना होगा, ये जो प्रीमियम्स है, ये जो प्रीमियम्स है इनकी क्लोजिंग, इनकी क्लोजिंग से, ये जो इनकी क्लोजिंग से कितना ऊपर चल रहा है, ये 26 पॉइंट ऊपर चल रहा है। मतलब कि कल ये जो ये प्रीमियम दिख रहा है ना, ये प्रीमियम कल समथिंग समथिंग 103 रुपए के आसपास रहा था। 103 रुपए पे कल ये बंद हुआ था, कितने पॉइंट प्लस हो गया, 26 रुपए हो गया, 26 पॉइंट हो गया, तो 129 हो गया। ये कितना प्लस चल रहा है, 36 से। ठीक है, 164 में से 36 माइनस कर दीजिएगा, इसको 46 माइनस कर दीजिएगा। ठीक है, इसमें 50 माइनस कर दीजिएगा, तो कल की क्लोजिंग आपको दिखा देगा कि ये कल कितने पर क्लोज हुआ था, कल कितने पर ये क्लोज हुआ था। इधर रेड वाला समझ लेते हैं, ये 10 रुपीज दिखा रहा है और ये 3 रुपीज, मतलब कि कल ये 13 रुपीज पे क्लोज हुआ था। ये वाला देखेंगे तो ये वाला 3 है और यहाँ पर 6.50 दिखा रहा है, मतलब कि ये कल 9.50 पे बंद हुआ था। मतलब ये जो प्रीमियम्स है, ये जो प्रीमियम्स है, ठीक है, ये क्या हो गया है कि अगर रेड में दिख रहा है इट मींस की कल की कंपैरिजन में आज वो नीचे चल रहा है। ठीक है, नीचे चल रहा है, सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है। ये कोई सी भी स्ट्राइक प्राइस का हम देखेंगे, मान के चलिए ये वाली स्ट्राइक प्राइस कल थी 100 रुपीज, आज बढ़ के कितनी हो गई 164 रुपीज। तो यहाँ पर डिफरेंट वैल्यू कितनी दिखेगी, कितने दिखेगी 64 दिखेगी। यही वैल्यू अगर 100 से घटकर कितनी हो जाती है 50 रुपीज हो जाती है, यही वैल्यू। तो यहाँ पर -50 दिखेगा, क्या दिखेगा -50। ठीक है, तो ये चेंज पीटीएस का मतलब होता है कि कल की क्लोजिंग से उसका कंपैरिजन किया जाता है कि कल भाई साहब आप क्या थे और आज क्या हो। ठीक है, कल आप क्या थे और आज क्या हो। तो इस सेम चीज ये इधर भी, ये देखिए पुट्स में सारी प्रीमियम्स क्या हुई है, पुट में सारी प्रीमियम्स नेगेटिव हुई है, सारी नेगेटिव हुई है। तो ये जितने भी वैल्यूज है ना, इनमें इनको प्लस करते जाइएगा। तो जितने भी स्ट्राइक प्राइस दिख रही ना, इनमें आप प्लस कर देंगे तो कल की इनकी क्लोजिंग पता चल जाएगी, क्योंकि कल 18,300 वाली प्रीमियम कल कितने पर बंद हुई थी, ये 76.37 उसमें ऐड कर दीजिएगा, तो आपको कल की क्लोजिंग उसमें पता चल जाएगी। ठीक है, तो इससे भी हमको मार्केट का डायरेक्शंस कुछ मोटा मोटी हमको पता चलता है। चलिए, चलिए, यहां तक तो सभी को समझ आ गया होगा। ठीक है, आ गया होगा, बहुत सारे लोगों के डाउट्स यहाँ तक के जो थे वो क्लियर हुए होंगे, क्या है। चलिए, अब थोड़ा सा और भी डिटेल में चलते हैं, और भी डिटेल में चलते हैं। ठीक है, ये उनके लिए था जिनको कैलकुलेटर में कब कहाँ क्या देखना है। ये कलर्स का जो डेफिनेशन है वो शाम में पूरा समझाया जाएगा कि कलर्स का मतलब क्या होता है और कौन कौन से कलर्स पे हमको नजर बनाए रखना है, कौन कौन से कलर्स पे हमको नजर बनाए रखना है।
ठीक है। अब सिंपली कुछ नहीं करते हैं, सिंपल एक काम करते हैं, एनएससी की ऑप्शन, एनएससी इंडिया की एक वेबसाइट ओपन करते हैं। ठीक है। ट्रेड करने के लिए देखिए दो, बिल्कुल ही हम बिल्कुल ही जीरो से बात कर रहे हैं, बिल्कुल शुरुआत से हम बात करने वाले हैं यहाँ पर अब। ठीक है। तो कुछ शुरुआत से बात इस तरीके से करते हैं। ट्रेडिंग करने के लिए क्या होता है, ट्रेडिंग करने के लिए कोई भी शेयर सबसे पहले उसको स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर्ड या लिस्टेड करना पड़ता है। ठीक है। लिस्टेड होते हैं दो एक्सचेंज है इंडिया के अंदर, पॉपुलर एक्सचेंज है जो सबसे पुराना है वो बीएसई है, जिसको बोलते हैं बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है। दूसरा है एनएससी, जिसको बोलते हैं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है। ये एक्सचेंज है जिनके में ये सारे शेयर लिस्टेड होते हैं। ठीक है। ये सारे शेयर लिस्टेड होते हैं। ठीक है। इनका एक इंडेक्स भी होता है, एनएससी और बीएसई का एक इंडेक्स भी होता है, जिनको हम बोल सकते हैं कि हमारे घर का एक जो वैसा ही का एक मुखिया होता है। ठीक है। तो जो बीएसई होता है, बीएसई के अंदर बहुत सारी कंपनियां लिस्टेड होती हैं। ठीक है। इसके अंदर टॉप 30 कंपनी, मतलब बीएसई के अंदर बहुत सारी कंपनी है, बट उसमें से भी टॉप 30 कंपनी का क्राइटेरिया दिया है। टॉप 30 कंपनी है, टॉप 30 कंपनी में से क्या होगा, टॉप 30 कंपनी में से क्या होगा, टॉप 30 कंपनी को बनाकर एक क्राइटेरिया है टॉप 30 कंपनी में लेने का। ठीक है। उस कंडीशंस के बेसिस पे वो टॉप 30 कंपनी को उस क्राइटेरिया में लिया जाता है। ठीक है। और सभी का जो इंडेक्स होता है उसको बोलते हैं सेंसेक्स, उसको क्या बोलते हैं, सेंसेक्स। ठीक है। तो सेंसेक्स में क्या होता है, अगर हम बात करेंगे सेंसेक्स की, अगर हम बात करते हैं सेंसेक्स की, ठीक है, सेंसेक्स। ठीक है। तो जब भी टॉप 30 कंपनी अच्छा परफॉर्म करेगी तो सेंसेक्स भी अच्छा परफॉर्म करेगा, सेंसेक्स का परफॉर्मेंस भी अच्छा रहेगा। जब टॉप 30 कंपनी अच्छा परफॉर्म नहीं करेगी तो सेंसेक्स भी नेगेटिव जाएगा। ठीक है। मतलब कि आपने देखा होगा, न्यूज में सुना होगा, ठीक है, कि आज सेंसेक्स में इतना चढ़ा हुआ, इतना उतार चढ़ाव चल रहा है, मतलब कि वो टॉप 30 कंपनी में काफी हलचल रही होगी, इसलिए सेंसेक्स ऊपर और नीचे होता है। ठीक है। टॉप 30 कंपनी में अगर कोई अच्छी कंपनी है, ठीक है, जो अगर अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे रही है तो वो उसके क्राइटेरिया से उसको बाहर भी कर दिया जाता है, बाहर कर दिया जाता है। ठीक है। ऐसा ही होता है, ऐसा ही होता है हमारा एनएससी, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में क्या होता है, इसका जो इंडेक्स होता है उसको बोलते हैं निफ्टी 50। जैसे कि इसके नाम में भी लिखा हुआ है 50। 50 का मतलब होता है कि निफ्टी 50, मतलब जो इसके अंदर 50 का मतलब है कि इसके अंदर टोटल 50 कंपनियों को लिया जाता है। ठीक है। ये अलग अलग सेक्टर्स की कंपनियां होती हैं। ठीक है। जो अच्छा परफॉर्मेंस दे रही है, जिनके मार्केट कैपिटलाइजेशन अच्छे हैं, ठीक है, जिनकी बैलेंस शीट अच्छी, जिनकी वैल्यूज अच्छी हैं, वो टॉप 50 कंपनी के अंदर आती हैं। ये हमारे इंडिया को रिप्रेजेंट करती हैं। ठीक है। ये हमारे इंडिया को रिप्रेजेंट करती, तो इसलिए क्या होता है कि इसके अंदर टॉप 50 कंपनियों को लिया जाता है, और इसको हम बोलते हैं निफ्टी, इसको हम बोलते हैं निफ्टी। सेंसेक्स का जो इंडेक्स है उसमें ट्रेड नहीं कर सकते हैं, बट निफ्टी जो इंडेक्स है उसमें ट्रेड हम कर सकते हैं, उसमें हम ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है। उसी तरीके से कुछ हमारी जो बैंकिंग है, बैंकिंग का भी एक इंडेक्स बना दिया गया है। बैंकिंग बैंकिंग में क्या होता है, कुछ पीएसयू बैंक भी होते हैं, कुछ प्राइवेट बैंक्स भी होते हैं। ठीक है। जिसको हम बोलते हैं बैंक निफ्टी, जिसको हम बोलते हैं बैंक निफ्टी। ठीक है। इसी तरीके से कुछ फाइनेंस वाले हैं, ठीक है, फाइनेंस कंपनी है, उनका भी एक इंडेक्स बना दिया गया है जिसको बोलेंगे फिन निफ्टी या फाइनेंस निफ्टी। तो इसमें क्या आती है, सारे फाइनेंस की जितनी भी कंपनियां हैं, ठीक है, वो लिस्ट देखना पड़ेगा कितनी कंपनी उसमें एडेड है। ठीक है। तो वो सारी उसमें आती है, और उसके बेसिस पर ही फिन निफ्टी में मूवमेंट होता है, फिन निफ्टी में मूवमेंट होता है। तो इस 3 तरीके से इंडेक्स है, ये इंडेक्स 3 इंडेक्स है, निफ्टी, बैंक निफ्टी और फाइनेंस निफ्टी। तो इन तीनों इंडेक्स में आप ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है। तो सिंपली गूगल पे आप सर्च करिए एनएससी इंडिया, तो ये एनएससी की एक वेबसाइट हमारे सामने ओपन हो जाएगी, एनएससी की वेबसाइट ओपन हो जाएगी। और इन सभी का जो रेगुलेशंस होता है, ठीक है, एनएससी बीएससी, ठीक है, इन सभी का जो रेगुलेशंस होता है वो रेगुलेशंस कौन करता है, सेबी करती, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ठीक है। जैसे सारे बैंकों का जो रेगुलेशंस है वो आरबीआई के पास है, ठीक है, टेलीकॉम का ट्राई के पास है। ठीक है। तो उस तरीके से इसका जो रेगुलेशन है वो किसके पास है, कौन रेगुलेट करता है, सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ठीक है। चलिए
अब सिंपली हम किसी भी शेयर्स का, अब देखिए जो स्टॉक्स, कैश, फ्यूचर और ऑप्शन, पहले इन सेगमेंट्स के बारे में भी मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, सेगमेंट्स जो होते हैं ट्रेडिंग करने के लिए वो दो सेगमेंट्स होते हैं। एक होता है हमारा इक्विटी और एक होता है डेरिवेटिव। एक होता है इक्विटी और एक होता है डेरिवेटिव। इक्विटी को हम बोलते हैं स्टॉक कैश, शेयर बाजार या शेयर्स या किसी भी कंपनी का जब शेयर खरीदने की बात चलती है तो हम वो इक्विटी की ही बात चल रही है, वो कैश की ही बात चल रही है। ठीक है, तो जब भी आपके सामने ऐसी कुछ चीजें चले जो कैश में आज क्या भाव चल रहा है या निफ्टी का क्या या शेयर मार्केट क्या चला, मतलब कि हम उसके स्पॉट प्राइस की बात कर रहे हैं। दूसरा होता है डेरिवेटिव्स, जिसमें आते हैं फ्यूचर एंड ऑप्शंस, जिसमें आते हैं फ्यूचर एंड ऑप्शंस। ठीक है, तो पहले हम इक्विटी स्टॉक कैश की बात करते हैं, फिर डेरिवेटिव पे भी चलेंगे, उसके बाद हम डेरिवेटिव पे भी चलेंगे। ठीक है, तो जो स्टॉक्स, यहां पर हम किसी भी एक स्टॉक का नाम सर्च कर लेते हैं, मान के चलिए टाटा पावर कर दिया। अब टाटा पावर मैंने जैसे लिखा, टाटा पीओ लिखा मैंने, अब नीचे नीचे लिखा हुआ है टाटा पावर कंपनी लिमिटेड और नीचे लिखा इन इक्विटी, मतलब कि क्या दिखाई देगा, इन इक्विटी। राइट हैंड साइड पर लिखा ओनली टाटा पावर। ठीक है, ओनली टाटा पावर। तो ये क्या है, एक जो टाटा पावर लिखा है ये इसका सिंबल है। ठीक है, सिंबल है। आप टाटा पावर कंपनी लिमिटेड डालेंगे या ओनली टाटा पावर भी अगर आप सर्च करेंगे तो ये क्या हो गया, ये इसका सिंबल है, ये इसका सिंबल है। मतलब अगर टाटा पावर भी डालेंगे तो भी टाटा पावर कंपनी लिमिटेड ही ओपन होगा। ठीक है, क्लिक कर देते हैं, क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद यहाँ पर हमारे सामने फिर एक और विंडो ओपन हुई है। इस विंडो को समझने की कोशिश करते हैं कि ये है क्या। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए इसका जो भाव दिख रहा है ये 212 रुपए 15 पैसा, 212 रुपए 15 पैसा। मतलब कि टाटा पावर का अगर सिंगल शेयर अगर आपको खरीदना है तो कितना पैसा आपको लगेगा, 212 रुपए 15 पैसे आपको, सॉरी 212 रुपए आपको चाहिए। टाटा पावर का एक सिंगल शेयर आप 212 रुपए पे करके टाटा पावर का सिंगल शेयर आप खरीद सकते हैं। ठीक है, इसी के साइड में देखिए, इसी के साइड में देखिए प्रीवियस क्लोज, कल यही शेयर्स कल कितने पे बंद हुआ था, कल इन द सेंस की लास्ट ट्रेडिंग डे में, लास्ट ट्रेडिंग डे में। चलिए ये बात भी कर लेते हैं, नोट पेन आई होप सभी लेके बैठे होंगे। ठीक है, मार्केट जो चलता है हमारा इंडियन स्टॉक मार्केट जो चलता है वो मंडे टू फ्राइडे चलता है, मंडे टू फ्राइडे चलता है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसका टाइम नोट कर लीजिएगा, टाइम भी बता देता हूँ। मंडे टू फ्राइडे मार्केट चलता है, इसका ओपनिंग जो टाइमिंग होता है वो सुबह 9 बजे होता है, सुबह 9 बजे का होता है। आप जब भी देखेंगे तो 9 बजे निफ्टी और बैंक निफ्टी के भाव में कुछ हाइलाइट्स, कुछ वो ब्लिंक होना या उतार चढ़ाव स्टार्ट हो जाता है निफ्टी और बैंक निफ्टी के भाव में। ठीक है, ये उतार चढ़ाव क्यों होता है, क्योंकि हमारी जो निफ्टी है वो सिंगापुर मार्केट में भी लिस्टेड है, तो इसलिए बंद वहां पर गैप डाउन और गैप अप ओपनिंग आप उस टाइम पर पता कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं प्री सेशन मार्केट। ठीक है, 9 बजे से स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, मतलब कि निफ्टी बैंक निफ्टी और फाइनल निफ्टी के भाव में ब्लिंक करना स्टार्ट कर देता है, भाव ऊपर नीचे होना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका सिंपल सा मतलब है कि मार्केट हम पता कर सकते हैं कि कल की क्लोजिंग से आज, अगर मान के चलिए कल आज कितने पे है, ये देखिए 19,197 रुपीज, कल बाजार 19,300 से ओपन होता है, तो इसको सिंपली बोलेंगे इस कॉल्ड गैप अप ओपनिंग। ठीक है, और अगर कल 18,000 पे ओपन होता है तो इसको हम बोलेंगे गैप डाउन ओपनिंग, गैप डाउन ओपनिंग, गैप ओपनिंग और गैप डाउन ओपनिंग। ठीक है, तो 9 बजे इसका प्रीसिएशन स्टार्ट हो जाता है। 9:07 पर आप किसी भी स्टॉक्स का रेट पता कर सकते हैं कि आज ये कितने से ओपन होने वाला है। किसी भी स्टॉक्स का रेट आप 9:07 पर आप ब्रोकर के टर्मिनल में सर्च करेंगे तो आपको बता देगा कि कल की क्लोजिंग में से वो रेड में है या ग्रीन में है, गैप अप है या गैप डाउन है। ठीक है, 9:15 पर बाजार स्टार्ट हो जाता है, वहां से आप खरीदारी स्टार्ट कर सकते हैं, वहां पर सौदा आप लगा सकते हैं, खरीदना बेचने का काम आप चालू कर सकते हैं। ठीक है, अब ट्रेडिंग करने के तरीके होते हैं, टाइप्स होते हैं ट्रेडिंग के, वो भी बता देता हूं। अगर आपने ट्रेड किया है, सपोज 9:15 पे एक ट्रेड खरीदा था, एक ट्रेड ये टाटा पावर का शेयर्स को खरीद लिया,
और इसको 9:20 पे वापस भेज दिया, 5 मिनट बाद, 1 मिनट बाद, 2 मिनट बाद, ठीक है। बाजार चलेगा कब तक? 3 बजे, 3:30 बजे तक, ठीक है। उस ड्यूरेशन के अंदर आपने कभी भी खरीदा बेचा, कभी भी खरीदा बेचा, तो इस कॉल्ड इंट्राडे ट्रेडिंग। इस तरीके का जो सौदा होता है, ट्रेडिंग होती है, वो होती है इंट्राडे ट्रेडिंग, ठीक है। तो इस तरीके से जो भी सौदे होंगे, केस, फ्यूचर, ऑप्शन, इक्विटी, कमोडिटी, जिसमें भी होता है, जो सौदा आज खरीदा था फ्रेश और आज ही बेच दिया, तो वो सौदा आपका क्या कहलाएगा? इंट्राडे ट्रेडिंग, इंट्राडे ट्रेडिंग, ठीक है। बिल्कुल, इसका रिकॉर्डिंग मिल जाएगा आप लोगों को, आज शाम में अपलोड हो जाएगा, तो आप देख सकते हैं। और हर क्लास का रिकॉर्डिंग अवेलेबल होता है, उसके लिए परेशान मत होइए। आपके जो रिलेशनशिप मैनेजर है उनको कॉल करिए कि सर वीडियो एक्सेस है या नहीं है, तो उनसे प्रोसेस आप लोग समझ सकते हैं, उनसे आप लोग प्रोसेस समझ सकते हैं अपनी। मैं मेरा नंबर शेयर कर रहा हूँ, तो ये नंबर भी आप लोग सेव कर लीजिएगा, ठीक है। भेजा है मैंने, चलिए, ठीक है। अब अगर यही सौदे को, इसी ट्रेड को मान के चलिए आपने क्लोजिंग टाइम पे, क्लोजिंग टाइम मतलब इन द सेंस कि हमने 2:30-3 बजे या 2:15 बजे, 3:15 3:15 पर इसको, इस स्टॉक्स को खरीदा, और कब तक खरीद के कब तक रखा? नेक्स्ट डे के ओपनिंग तक इसको हमने रखा, कि जैसे बाजार अगले दिन ओपन हुआ, आज मैंने मान के चलिए इसको 3:15 पर खरीद लिया था, मुझे लग रहा है कि कल ऊपर जाने वाला है, नीचे जाएगा, जो भी हो वटेवर, ठीक है। मैंने इसको खरीद लिया, और कल जैसे बाजार ओपन हुआ 9:15 9:20 के बीच मैंने 9:30 तक इसको बेच दिया, तो इस कॉल्ड बीटीएसटी ट्रेड। इस ट्रेड को हम बोलेंगे बीटीएसटी ट्रेड, बाय टुडे सेल टुमारो, ठीक है। इसी ट्रेड को मैंने 1 हफ्ते 2 हफ्ते के लिए होल्डिंग के लिए रख लिया, इसी ट्रेड को मैंने 1 हफ्ते 2 हफ्ते की होल्डिंग के लिए रख लिया, तो ये ट्रेड मेरा क्या होगा? ये होगा मेरा स्विंग ट्रेड, ये हो जाएगा मेरा स्विंग ट्रेड। इसी को मैंने 1 महीने 2 महीने के लिए होल्ड कर लिया, इसी को मैंने 1 महीने 2 महीने के लिए होल्ड कर लिया, तो ये क्या हो जाएगा मेरा? ये हो जाएगा मेरा शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग, शॉर्ट टर्म, ठीक है। शॉर्ट टर्म होल्डिंग जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। और इसी को अगर मैंने खरीद के लॉन्ग टाइम के लिए होल्ड कर दिया, लॉन्ग टाइम इन द सेंस की 1 साल 2 साल, तो इसको हम पोर्टफोलियो भी बोलते हैं। पोर्टफोलियो को बनाने के लिए, पोर्टफोलियो के लिए शेयर जो होल्डिंग होती है, वो कम से कम हम 5 या 10 साल के लिए रखते हैं, ठीक है। क्योंकि पोर्टफोलियो बनाने में 1 से 1.5 2 साल लग जाता है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स हैं पोर्टफोलियो के अंदर, हम डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स के स्टॉक्स को ऐड करते हैं, उनके परफॉर्मेंस देखते हैं, ठीक है। 3 महीने 6 महीने 9 महीने तक उनका क्राइटेरियाज देखते हैं, वो क्राइटेरियाज अगर अच्छे चल रहे हैं तो हम उस स्टॉक्स को हमारे पोर्टफोलियो में रखते हैं, अदरवाइज हम उसको चेंज कर देते हैं, अदरवाइज हम उसको चेंज कर लेते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये ट्रेडिंग आप लोग कर सकते हैं। चलिए, यहाँ पर प्रीवियस दिख रहा है, यहाँ पर आपको ओपन दिख रहा है। ओपन का मतलब है कि आज ये शेयर्स कितने पर ओपन हुआ था? तो 208.75। हाई कितना आज, कितने पर, कितने हाई तक गया था? 212.20। लो कितना है? लो यहाँ पर ये वैल्यूज दिखा रहा है। और कल कितने पे क्लोज हुआ था? सॉरी, ये क्लोजिंग प्राइस है कल की, हाँ हाँ, कल की क्लोजिंग प्राइस है। तो 207.70 ये इसकी क्लोजिंग प्राइस दिखा रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो इस तरीके से यहां से आप किसी भी स्टॉक्स के बारे में, हम किसी भी स्टॉक्स का हाई लो ओपन लो चेक कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। चलिए, तो इस तरीके से आपको अगर कोई भी शेयर स्टॉक कैश में खरीदना है, तो इस तरीके की जो ट्रेडिंग होगी उसको आप कैश में खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं। T+2 डेज, T+2 डेज, ठीक है। T+2 डेज का मतलब क्या होगा? कि यही शेयर्स अगर आपने खरीदा है, तो आज खरीदा और 2 दिन के बाद ही आपके डीमेट अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। मतलब कि सिंपली बात है कि आप टाटा पावर के पार्टनर बन चुके हैं, ठीक है। चाहे आप 200 रुपए देकर भी आप टाटा पावर में अपनी पार्टनरशिप ले सकते हैं। जब भी इनके कुछ मीटिंग्स या डिसीजन कुछ भी लेने होते हैं, तो हमेशा आपके पास इसका मेल आता है, मेल आता है, ठीक है। और इसी तरीके से लॉन्ग टाइम तक इसी शेयर्स को होल्ड करते हैं तो बोनस और डिविडेंड भी मिलता है, बट उसके लिए कुछ क्राइटेरियाज होते हैं उनके, उस क्राइटेरिया के बेसिस पर हमको बोनस और डिविडेंड मिलता रहता है। चलिए, ठीक है।
गैप डाउन और गैप अप ओपनिंग के लिए कैसे एनालिसिस करना है तो वो अपने को सीखना पड़ेगा सर, कि कल बाजार यही चीजें हैं। आज निफ्टी खरीदे नहीं खरीदे, बैंक निफ्टी खरीदे नहीं खरीदे, तो यही इसी ऑप्शन चेन को अपने को समझना पड़ेगा। 7-8 हफ्ते का जो ड्यूरेशन है ना, वो इसीलिए हम बोलते हैं कि 7 से 8 हफ्ते, मतलब एक ट्रेडर बनने के लिए कम से कम यहाँ से आपको 1 साल देना पड़ेगा। 1 साल अगर आपने कंटिन्यू ट्रेड किया, कंटिन्यू ट्रेड करना मतलब कि आपको प्रॉपर तरीके से ट्रेड करना है और अपनी जो वैल्यूज है, जो मार्जिन अमाउंट है, उसको बचा के रखना है। बस उस अमाउंट को अगर आपने बचा के रख लिया तो आप ट्रेडर बन जाएंगे। ठीक है, डेली बेसिस पे प्रॉफिट लॉस डजंट मैटर, एक अलग चीज होती है, बट अगर आप प्रिंसिपल अमाउंट जो आप लेके आ रहे हो उसको आपको बचा के रखना है, बाजार को समझना है। जितना ज्यादा पेपर ट्रेड आप लोग करोगे उतनी ज्यादा क्वालिटी आपके ट्रेड में आती जाएगी, उतना प्रॉफिट आप कंटिन्यू फिर आगे के लिए बनाते जाओगे। ठीक है, आने वाले मेरा एक सजेशन है, आने वाले 1 साल तक हम सिंगल लॉट में ट्रेड करेंगे, सिंगल लॉट में ट्रेड करेंगे। क्योंकि जब भी हम कोई नई जॉब बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो हमको मेहनत करनी पड़ती है, जी दौड़ हमको मेहनत करनी पड़ती है, गधे घोड़ों की तरीके से मेहनत करनी पड़ती है। और जब हम वो मेहनत कर लेते हैं तो हमारे प्रमोशंस, हमारा सैलरी इंक्रीमेंट, ये भी धीरे धीरे ऑटोमेटिक हो जाता है। एक दिन या एक रात में कुछ नहीं होता है। ठीक है, ये जो टेलीग्राम पे ये बहुत चैनल बना के आप लोगों को ज्ञान देते हैं, इन लोगों को कुछ नहीं आता है, कुछ नहीं आता लिटरली। जितना आप 2 महीने में सीख जाएंगे उससे कहीं, मतलब आप उन लोगों से कहीं ज्यादा अच्छे हैं, कहीं अच्छा चीजें करेंगे और खुद से करेंगे। आपको किसी पर डिपेंड नहीं रहना है कि मैं किसी और के भरोसे ट्रेड लूंगा। आज सपोज आप जॉब में हो, टाइम नहीं मिल रहा है कि चलो 1 घंटा मिल रहा है, मैं डेडी स्टॉक्स के ट्रेड उठा के ट्रेड कर लूंगा। नहीं मिल रहा है, कोई प्रॉब्लम है, चलो 1 घंटा मिल रहा है, ठीक है, मैं कैलकुलेटर ओपन किया, अगर हमारे क्राइटेरिया सारे फुलफिल हो रहे हैं तो मैं ट्रेड कर लूंगा, नहीं हो रहे तो नहीं करूंगा। किसी के भरोसे नहीं बैठना है, अरे सर सर बाई करिए, नहीं सर, वो चीजें हमारी खत्म हो जाएगी यहाँ से। ठीक है, आज से अगर हम चलना स्टार्ट करेंगे, अभी तक ट्रेडिंग में किसी ने 2 महीने, किसी ने 2 साल, तो किसी ने 20 साल भी दिए होंगे, बट यहाँ से आपका एक एक्चुअल हमको देख पता चलेगा कि हमको किस डायरेक्शन में ट्रेड करना है, एक्चुअल में चीजें पता चलेगी। तो ये जो नंबर्स का खेल है पूरा, ये नंबर्स का खेल धीरे 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 जिससे जिससे समझ में आएगा, जितने ज्यादा मार्केट को देखोगे, जितनी सारी कंडीशंस अपनी एप्लीकेबल होगी, वो समझ में आएगी। ठीक है, क्योंकि इस दुनिया में ऐसा कोई नहीं है, हर कोई सेल्फिश है कि आपको पैसा कमा के कोई दे ही नहीं सकता। अगर पैसा कमाना है तो आपको खुद को मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, खुद को मेहनत करनी पड़ेगी, किसी के भरोसे नहीं कि मैं उसी से किसी और से सपोर्ट ले लूं। नहीं सर, आ रहा है आज तो मैं वो कैलकुलेटर के कारण मैं तो नेट नहीं चला था इसलिए लॉस हो गया, नहीं आज तो मैं ट्रेड नहीं कर, अरे किसी पे क्यों क्यों ब्लेम करना है। हमको खुद से मेहनत करके खुद से ही सारी चीजें हमको खुद से ही करना पड़ेगी। हम भी है, हमारी पूरी इन्वेस्टिंग रेडी की टीम है, सभी हम अपने अपने अकॉर्डिंग। बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन आते हैं, सर मैं कितना पैसा लगाऊं तो कितना मैं कमा लूंगा। सर हम कैसे बता सकता हूँ, मैं कैसे बता सकता हूँ, मैं कैसे बता दूं कि आप कितनी रोटी खाओगे तो आपका पेट भर जाएगा। सर आपको देखना है कि मेरी कैपेसिटी क्या है। ठीक है, मेरी प्लानिंग क्या है, मेरी प्लानिंग मेरे मेरे इंडिविजुअल की अगर मैं बोलूंगा तो आज मैं अगर ट्रेडिंग से 20-30 हजार भी महीने का आ रहा है ना तो इनफ है। आज इस एज के अकॉर्डिंग मैं देखता हूं कि यार मैं 2 साल अगर कंटिन्यू इसी चीज को मेंटेन कर लिया, 4 साल 6 साल 8 साल, मतलब देखिए कि धीरे 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 ऑटोमेटिक वो इंक्रीज हो जाएगी, ऑटोमेटिक इंक्रीज हो जाएगी। यहाँ तक कि आपके फैमिली में भी जितने भी बैठे हैं भाई, क्लास पैसा दे दिया, सबको बिठाओ, सुनो कि यार बाजार क्या होता है, स्टॉक मार्केट क्या होता है। यहां तक कि कोविड के बाद से ही बाजार में मूवमेंट आया है, कोविड के बाद से ही मूवमेंट आया है। ठीक है, मैं ट्रेडिंग कर रहा हूं, मुझे 3 साल हो गए ट्रेडिंग करते हुए सर। चलिए टॉपिक पे आते हैं। तो इस तरीके से हम इक्विटी में हम ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, इक्विटी में ट्रेड करने के लिए जितना आपके पास पैसा है उतने ही शेयर्स आप खरीद के होल्ड कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहां पर देखिए सबसे ऊपर चलिए, दिख रहा है सभी को, सबसे ऊपर दिख रहा है www1 NSE इंडिया, ये एनएससी की ओल्ड वेबसाइट है, ये एनएससी की ओल्ड वेबसाइट है। ठीक है, ये एनएससी की ओल्ड वेबसाइट है। अब यहां पर आप क्लिक करेंगे, इक्विटी डेरिवेटिव्स करेंसी और कमोडिटीज आपको दिखेगा। तो इक्विटी के अलावा होता है हमारा डेरिवेटिव्स में आता है फ्यूचर एंड ऑप्शंस।
ठीक है, जो बिल्कुल नए हैं वो नोट कर लीजिएगा। डेरिवेटिव्स की अगर बात हो रही हो, कहीं वायदा बाजार की कहीं बात हो रही हो, या फ्यूचर एंड ऑप्शंस की अगर बात हो रही हो, एफ एंड ओ की बात हो रही हो, तो सभी का मतलब सेम होता है, सभी का मतलब सेम होता है। ठीक है, तो जब भी हमको इक्विटी में देखना है या डेरिवेटिव में, यहां से हम सिलेक्ट कर सकते हैं। एक और चीज मैं बता देता हूं, जो भी निफ्टी के अंदर 50 कंपनी होती है, जो भी निफ्टी के अंदर 50 कंपनी होती है, ठीक है, उन 50 कंपनी को अगर आप देखेंगे तो यहां से आप देख सकते हैं कि उनका परफॉर्मेंस आज के डेट में कैसा रहा, आज के डेट में कैसा रहा। ठीक है, तो आज 30 कंपनी ऐसी रही थी जो कि प्रॉफिटेबल रही थी, ठीक है, और 18 कंपनी ऐसी रही थी जो नेगेटिव रेड में गई है, नीचे गई है, और 2 कंपनी का परफॉर्मेंस ऐसा रहा जिसमें कोई चेंजेस नहीं मिला है, कोई चेंजेस नहीं मिला है। अमोल सर, वीडियो के लिए आप अपने आरएम को एक बार बोल दीजिएगा, तो एक्सेस होगा तो करवा देंगे और प्रोसेस पूरा समझा देंगे आपको। फ्यूचर क्या होता है, फ्यूचर में ट्रेड करने के लिए कल हम डीमेट अकाउंट में समझेंगे कि डीमेट में कैसे ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, वो सारे टॉपिक्स हम कल कवर करेंगे कि डीमेट अकाउंट में ट्रेड कैसे प्लेस करना है आप लोगों को। ठीक है, तो 30 कंपनी क्या रहेगी आज की, पॉजिटिव रही है, और 18 कंपनी क्या रही है, नेगेटिव रही है। यहां से और नीचे थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे तो निफ्टी की टॉप 50 गेनर्स और लूजर्स को पता चल जाएगा। तो टॉप 5 यहाँ से गेनर्स आपको दिख रहे हैं कि आज कौन कौन से ऐसे स्टॉक्स रहे हैं जो कि पॉजिटिव रहे हैं, कितना परसेंट पॉजिटिव रहे हैं वो भी दिख जाएगा, और इनका यहाँ एलटीपी भी दिख जाएगा, लास्ट ट्रेडेड प्राइस भी दिख जाएगा सर। पेपर ट्रेड के लिए आप लोग न्यू स्टॉक्स या न्योटा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर पर जाके। ये टॉप लूजर साथ दिख जाएंगे कि आज कौन कौन से स्टॉक्स हैं जो कि निफ्टी 50 में नेगेटिव गए हैं। व्यू वॉल पे करेंगे तो ये टॉप 30 कंपनी जो गेनर्स है वो आपको पता चल जाएगी, और यहाँ व्यू वॉल पे करेंगे तो 18 कंपनी जो नेगेटिव गई है वो आपको पता चल जाएगी। ठीक है, तो ये एडीसी भी है। ठीक है, इसमें एडवांस और डिक्लाइन रेशो भी यहाँ से आप पता कर सकते हैं। चलिए, कौन सा स्टॉक था, टाटा पावर। इसका डेरिवेटिव देखते हैं। ठीक है, डेरिवेटिव्स देखते हैं। देखिए, सिंपल सी बात है, पहले ओनली इक्विटी में काम होता था, फिर फ्यूचर एंड ऑप्शंस भी आ गया है, फ्यूचर एंड ऑप्शंस भी आया है। तो इनमें ट्रेड होने के रीजंस क्या है? देखिए, कैश में अगर ट्रेड कर रहे हैं तो बहुत सारे बेनिफिट है, तो बहुत सारे नुकसान है, कुछ लूपहोल भी है। ठीक है, फ्यूचर एंड ऑप्शंस की अगर हम बात करेंगे तो कुछ अच्छा ही है, तो कुछ बुराई भी है, कुछ बेनिफिट है, तो कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी हैं। तो उन्हीं को हमको समझना है, फ्यूचर एंड ऑप्शंस और केस में डिफरेंट क्या होता है। ठीक है, तो यहां से हमने देखा स्टॉक फ्यूचर सिलेक्ट किया, टाटा पावर सिलेक्ट किया, अब आ गई एक एक्सपायरी डेट। अभी तक तो नहीं पता था ये होता क्या है, बट अब समझते हैं, अब समझते हैं। ठीक है, यहां पर हमने देखा कि एक्सपायरी पर 3 तारीख आ रही है, 25 जन, 23 और 29 मार्च। ठीक है, अच्छा ये रहा, तो ये रहा महीने का, मंथ का आखिरी थर्सडे या मंथ का आखिरी गुरुवार या मंथ का लास्ट थर्सडे जब भी होगा, हमारे एफ एंड ओ की एक्सपायरी होती है। जिसे हमारा मंथ 1 to 30, 31 तक चलता है, तो हम अगर ट्रेडर हैं तो हमारा मंथ कुछ इस तरीके से होगा। हमारा मंथ कब स्टार्ट होता है? हमारा मंथ होता है लास्ट थर्सडे के बाद से, मतलब लास्ट फ्राइडे से हमारा मंथ स्टार्ट होता है। ठीक है, अब अगर हम बात करेंगे कब की, तो इस महीने की एक्सपायरी कब होगी? 26 को, 26 जनवरी को। ठीक है, ये 25 क्यों दिखाई दे रहा है? क्योंकि 26 जनवरी मार्केट बंद रहेगा, तो इसलिए एक दिन पहले ही उसकी एक्सपायरी हो जाएगी। 23 फेब दिखाई क्यों दे रहा है? 23 फेब क्यों दिखाई दे रहा है वो भी देख लेते हैं। हम फेब में चलते हैं। ठीक है, तो ये देखिए आखिरी गुरुवार कब आ रहा है? आखिरी गुरुवार आ रहा है 23 को, 23 को। ठीक है, चलिए, तो यहां पर 29 मार्च। ठीक है, तो ये क्या होता है, ये एक डेट दे रखी है कि जिस इसमें अगर टाटा पावर के फ्यूचर में आपको ट्रेड करना है, तो एक कॉन्ट्रैक्ट बना दिया है कि इस कॉन्ट्रैक्ट तक ये वैलिड रहेगा, इसके बाद ये एक्सपायर हो जाएगा, एक्सपायर हो जाएगा। ठीक है,
तो यहाँ पर क्या होगा, ये डेट दे रखी है, एट ए टाइम पर 3 मंथ के ओपन कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। 3 मंथ के ओपन कॉन्ट्रैक्ट मींस कि अगर जब भी आपको ट्रेड करना है, जब भी आपको ट्रेड करना है तो जनवरी फरवरी मार्च के कॉन्ट्रैक्ट में आप ट्रेड कर सकते हैं। जैसे ही 25 जनवरी आएगी, 26 जनवरी से हमारा नया मंथ स्टार्ट हो जाएगा और अप्रैल वाला नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट एड ऑन हो जाएगा, इसमें ऐड हो जाएगा। ठीक है, चलिए। हाँ, तो 3 मंथ के ओपन कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट हो जाते हैं। हमेशा हम ट्रेडिंग करने के लिए करंट मंथ इसलिए लेते हैं ताकि हमको प्रॉपर वहां पर वॉल्यूम मिल पाए, प्रॉपर वहां पर हमको क्या मिल पाए, वॉल्यूम मिल पाए, इसलिए हम हमेशा करंट कॉन्ट्रैक्ट में ट्रेड करते हैं। ठीक है, चलिए हम गेट डेटा पे क्लिक कर देते हैं। अब देखिए इसका जो भाव है उसमें डिफरेंट आ गया, यहाँ पर जो भाव है उसमें डिफरेंट आ गया। ठीक है सर, कल मैं काइट में बताऊंगा कि ट्रेड कैसे लगाना है आपको। ठीक है, काइट जो कि जीरोडा का ऐप है उसमें आपको पता चल जाएगा। तो उसके थ्रू आप लोग देखिए, सभी में ऑप्शंस जो होते हैं बस वो डिस्प्ले का तरीका अलग हो जाता है, बाकी सेम सभी चीजें वही होती है। अगर फोन स्मार्टफोन की बात करूंगा, तो अगर आईफोन की बात करूंगा, ये सभी में फीचर्स वही होते हैं भैया, व्हाट्सअप वही होता है, बट सबका ओपन करने का तरीका अलग होता है। तो कल हम गाइड में समझेंगे कि किस तरीके से ट्रेड लगा सकते हैं, टारगेट स्टॉप लॉस किस तरीके से हम लगा सकते हैं। चलिए तो ये हो गया फ्यूचर का भाव। अब क्या होता है फ्यूचर में ट्रेड करने के लिए हमको, ये इसकी प्रीमियम है, ये सॉरी ये इसकी एलटीपी है, या इसको सीएमपी भी बोलते हैं, लास्ट ट्रेडेड करंट मार्केट प्राइस, करंट मार्केट प्राइस। करंट मार्केट प्राइस कहाँ थे, चलिए ये है इसका करंट मार्केट प्राइस। ठीक है, यहीं पर सेम, ये फ्यूचर का प्रीवियस क्लोज, ये ओपन दिख रहा है, ये हाई और ये ले, ये जब भी हम देखेंगे तो इंट्राडे, इंट्राडे मतलब, इंट्राडे का मतलब होता है आज खरीदा और आज ही बेचा। इंट्राडे का मतलब होगा आज खरीदा और आज ही हमने बेचा है इसको। चलिए तो यहाँ पर एक कंडीशंस क्या लगा दी, कैश में अगर हमने ट्रेड किया तो जब तक भी हमको रखना है होल्ड कर सकते हैं, जब तक भी हम चाहें इसको होल्ड कर सकते हैं। बट यहाँ पर एक बाउंडेशंस क्या आ गई कि आपने अगर भाई साहब ये वाला कॉन्ट्रैक्ट अगर खरीदा है तो आप इसको कब तक होल्ड कर सकते हैं, वो होल्ड कर सकते हैं 25 जनवरी तक के, 25 जनवरी तक के। उसके बाद ये ऑटोमेटिक एक्सपायर हो जाएगा, एक्सपायर हो जाएगा मतलब यहाँ पर ट्रेडिंग नहीं होगी। चलिए अब इसी के नीचे, इसी के नीचे इसी के नीचे दिख रहा है आपको वॉल्यूम और ये सारी चीजें, ये सारी चीजें हम शाम की क्लासेस में, ये हमारे एडवांस वाले पार्ट हो जाएंगे। ये दिख रहा है एक अंडरलाइनिंग वैल्यू, इसको समझिएगा। अंडरलाइनिंग वैल्यू मतलब क्या होता है, अंडरलाइनिंग वैल्यू मतलब होता है कि बाजार में जो इसका केस का भाव हमने देखा था, केस का जो भाव देखा था वही इसको अंडरलाइनिंग वैल्यू होती है। ठीक है, या इसी को हम स्पॉट प्राइस भी बोलते हैं, या इसी को हम इक्विटी का प्राइस भी बोलते हैं। ठीक है, तो जब भी बाजार अप जाएगा डाउन जाएगा तो इसी भाव पे वो डिराइव होता है, ये फ्यूचर का जो भाव होगा या ऑप्शंस का जो भाव होगा वो इसी वैल्यू पे डिराइव होता है। सपोज फॉर एन एग्जांपल, अगर हम दूध की बात करें, ठीक है, तो जब भी दूध के भाव में इंक्रीमेंट होता है, जब भी भाव बढ़ेगा तो उससे रिलेटेड क्या चलता है, सभी घर में यूज करते हैं, दही है, घी है, छाछ है, ठीक है, और पनीर है, जितनी भी चीजें हैं उससे रिलेटेड सभी के भाव बढ़ेंगे। बट अगर भाव कम होगा तो सभी के भाव कम हो जाएंगे। तो वो क्या हो गया, दूध जो हो गया वो हो गया हमारा अंडरलाइनिंग वैल्यू। एक्सपायरी के दिन प्रॉफिट बुक नहीं किया तो भाई साहब कर ही लीजिए ना, क्या दिक्कत है जब प्रॉफिट आ रहा है तो।
उवेश सर बोल रहे हैं एक्सपायरी के दिन प्रॉफिट बुक नहीं किया तो क्या होगा? कुछ नहीं सर, पोजीशंस आपकी जो भी लास्ट भाव में रहेगी वहां पर निकल जाएगी। बट प्रॉफिट के लिए इतनी सब सारी चीजें कर रहे हैं तो प्रॉफिट आ रहा है तो बुक कर लीजिएगा, अच्छा है। चलिए, तो ये हो गया अंडरलाइनिंग वैल्यू। ये जैसे जैसे मूव होगी तो ये प्राइस में चेंजेस आएगा, ठीक है। इसके नीचे ध्यान दीजिएगा, मार्केट लोट। मार्केट लोट मतलब कि हमने कैश में ट्रेड करने के लिए क्या होता है, सिंगल शेयर, डबल शेयर, कितने भी शेयर्स खरीद सकते हैं। हमारी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग हम शेयर्स खरीद सकते हैं, ठीक है। बट फ्यूचर में ट्रेड करने के लिए क्या होता है, फ्यूचर में ट्रेड करने के लिए हमेशा उसका एक लोड साइज प्री डिसाइड होता है, पहले से एक लोड साइज डिसाइड कर दिया गया है। अब लोड साइज डिसाइड कर दिया मतलब कि क्या होगा, लोड साइज डिसाइड कर दिया मतलब क्या होगा कि आपको अगर ट्रेड करना है तो कितने कम से कम शेयर्स खरीदने पड़ेंगे, 3375, 3375 शेयर्स मिनिमम आपको खरीदना है। इसको आप मल्टीप्लाई, सर मेरा फर्स्ट क्लास, ओके, क्लास का टाइमिंग बता देंगे सर, ठीक है। इसको आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है सर। एलटीपी कैलकुलेटर को समझने के लिए, बाई सेल को समझने के लिए 7 से 8 हफ्ता लगेगा आपको, है ना, ठीक है। चलिए, तो इसको हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। आप इसको तोड़ नहीं सकते, इसको हम तोड़ नहीं सकते हैं, ठीक है। तो मार्केट लोड हमेशा प्री डिसाइडेड होता है। ये एक्सचेंज चाहे तो अपने अकॉर्डिंग कुछ कंडीशंस होती हैं, उसके बेसिस पे उसको चेंज कर सकते हैं। बट कैसे चेंज करेंगे, मान के चलिए अभी जनवरी है, फरवरी और मार्च, वो अप्रैल वाले कॉन्ट्रैक्ट में अगर चेंज करेंगे तो हो पाएगा, क्योंकि जब तक ये कॉन्ट्रैक्ट ओपन नहीं होते हैं उसके पहले ही वो चेंज कर सकते हैं। जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट ओपन हो गए उसके बाद उसमें चेंजेस नहीं कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अब यहां पर पैसा कितना लगता है, कितना लगता है, तो पैसे के लिए कुछ नहीं है, एक बार और समझते हैं। देखिए फिर कैलकुलेटर आ गया, मतलब सभी जगह कैलकुलेटर की ही दुनिया चल रही है सर। अभी भाव कितना चल रहा है इसका, 213 रुपए और कुछ 20 पैसा, ऐसा कुछ था, ऐसे ही कुछ था शायद, ठीक है। इंटू कर देते हैं, लोड साइज कितना है, आई थिंक 3375। अब इसको मैंने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लाई किया मैंने तो इसका टोटल कॉस्ट कितनी आ रही है, 7,19,550 रुपीज, ठीक है। राउंड फिगर हम मानते हैं 7,20,000 रुपीज। अगर आपको टाटा पावर के 3,375 शेयर्स खरीदना है कैश में, तो आपको मिनिमम मिनिमम 7 लाख रुपए की रिक्वायरमेंट लगेगी। बट अगर यही काम अगर आप फ्यूचर में करते हैं, फ्यूचर का टाटा पावर, सॉरी, टाटा पावर का फ्यूचर अगर आप खरीदते हैं तो आपको कितना पैसे की रिक्वायरमेंट यहां पर लगेगी, उसके लिए आपको क्या रहेगा, इसका 20% आपको निकालना पड़ेगा, 20% आपको निकालना पड़ेगा, जो कि होगा 1,43,000 रुपीज। ये 20% स्टैंडर्ड क्राइटेरिया है, ठीक है। इसमें आप इस शेयर्स को एक्सपायरी तक होल्ड भी कर सकते हैं। आज तक अगर आज खरीद लिया है तो ये पैसे, इतने पैसे भी आप कब तक होल्ड कर सकते हो, एक्सपायरी तक, 25 जनवरी को, ठीक है। 25 जनवरी तक इसको आप होल्ड कर सकते हैं। अब होगा क्या, इसको आपने होल्ड कर लिया, ठीक है। तो यहाँ पर 20, कुछ ब्रोकर्स होंगे जो कम मार्जिन लेते हैं, कुछ ज्यादा भी है, बट स्टैंडर्ड की बात करूं, जहां तक मैंने अभी तक समझा है तो स्टैंडर्ड आई थिंक 20% ही होता है। इतने मार्जिन में आप ट्रेड कर सकते हैं। एक और चीज इसमें होती है, फ्यूचर में अगर आपने ट्रेड किया तो हमेशा सर क्यों बोलते हैं कि अगर आपको फ्यूचर में ट्रेड लेना है तो कम से कम 5 लाख रुपए होना चाहिए। तो होता क्या है कि अगर बाजार, मान के चलिए ये वैल्यूज है, ठीक है, ये 20% की वैल्यूज है, ठीक है। अब बाजार मान के चलिए, फिर आ जाते हैं यहीं पर, ये बाजार मान के चलिए बढ़ के कितना चला गया, 1 रुपए ऊपर हो गया, 1 रुपए ऊपर, तो आपको प्रॉफिट कितना होगा, 3,375 रुपीज का। 1 रुपए नीचे हो गया तो कितना हो गया, 3,375 का नुकसान हो गया। मतलब कि 213 रुपए 55 पैसे, 213.55 से बढ़ के 214.55 अगर हो गया तो कितना प्रॉफिट हो रहा है, 3,375 रुपीज का, ठीक है। अब होता क्या है कि ये क्राइटेरिया मान के चलिए बाजार में हमने होल्डिंग कर ली, अब ये कहां पर आ गया, ये मान के चलिए आ गया 210, 210 पे आ गया, तो कितना नीचे चला गया, कितना नीचे गया, नीचे गया अराउंड 3.55 इंटू मार्केट लोड कितना है इसका, मार्केट लोड कितना है 3375, मतलब कि अराउंड, हटा देते भैया,
ठीक है, अराउंड 11,000 रुपीज का। तो ये अमाउंट जो है आपको आपके डीमेट अकाउंट में एड ऑन करना पड़ेगा। तो इसीलिए हमेशा एक्स्ट्रा, अगर आपको फ्यूचर में ट्रेड करना है तो हमेशा एक्स्ट्रा फंड आपको रखना पड़ेगा, क्योंकि एम टू एम मतलब मार्केट टू मार्केट हमेशा कम ज्यादा होता रहता है। अगर यही अमाउंट बढ़ गया, यही यही अमाउंट अगर बढ़ जाता है तो उस कंडीशन में क्या होगा, अगर ये अमाउंट बढ़ जाता है तो उस कंडीशन में आपको क्या करना पड़ेगा, उस कंडीशन में आपको ये देखना पड़ेगा कि आप उस बेसिस पे कोई ट्रेड अदर ट्रेड कर सकते हैं, विड्रॉ नहीं कर सकते, क्योंकि जब तक आपकी पोजीशन बुक आपने प्रॉफिट या लॉस बुक नहीं किया हुआ है, नहीं किया हुआ है। तो इस तरीके से क्या होगा, फ्यूचर में ट्रेड कर सकते हैं। इस तरीके से आप निफ्टी का भी फ्यूचर खरीद सकते हैं। देखिए यहाँ पर ये देखिए इंडेक्स डेरिवेटिव में जाएंगे, निफ्टी का फ्यूचर्स पे क्लिक करेंगे, सिंबल में निफ्टी सर्च कर देते हैं, एक्सपायरी में। हाँ, एक और चीज, एक और चीज, जिसकी एक्सपायरी सही नहीं दिखा रहा है इसलिए ओपन नहीं हो रहा है वो। चलिए समझते हैं। तो इस तरीके से निफ्टी का भी है, निफ्टी में भी इस तरीके से आप ट्रेड कर सकते हैं। चलिए हाल फिलहाल आगे बढ़ते हैं। अब इसके ऑप्शंस में कैसे ट्रेड कर सकते हैं, देखिए यहाँ पर एक कंडीशंस क्या आ गई, कंडीशंस यहाँ पर ये आ गई कि इसको आप एक एक्सपायरी तक होल्ड कर सकते हैं। बेनिफिट ये है कि यहाँ पर हमको जहाँ 7 लाख रुपए लग रहा था वो 1.5 लाख रुपए में काम हो गया, वहां पर आपके 1.5 लाख रुपए में काम हो गया। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब ऑप्शन है, तो अब ऑप्शंस में देखिए जितना हम आगे बढ़ते जाएंगे, जितनी जितनी चीजें होगी उतने उसके फायदे और नुकसान दोनों चीजें हैं। ठीक है, तो बहुत सारे फायदे भी हैं तो बहुत सारे नुकसान भी है, नेगेटिव और पॉजिटिव पॉइंट दोनों चीजें हैं। तो हमको दोनों पे नजर बनाए रखना है। तो जब भी स्टॉक्स के ऑप्शन में ट्रेड करना है, जब भी स्टॉक्स के ऑप्शन में ट्रेड करना है तो स्टॉक्स के ऑप्शन में करना है, ठीक है, कौन सा था हमारा, टाटा पावर। ये देखिए यहाँ पर ये जो लिस्ट ओपन हो रही है ना, ये लिस्ट जो है टोटल एफ एंड स्टॉक्स की लिस्ट है। ये अपनी एलटीपी कैलकुलेटर पे भी मिलेगी। ठीक है, ये एलटीपी कैलकुलेटर पे भी लिस्ट मिल जाएगी आपकी आपको। ये तो मैं एनएससी के साइड पे देख रहे हैं अभी। ठीक है, कहाँ थे भाई सब, टाटा पावर, ये रहा टाटा पावर। एक्सपायरी वही, और गेट डेटा पे क्लिक कर दिया। नहीं, और भी ऑप्शन पकड़। अब दो कंडीशन हो गई, अभी तक फ्यूचर में वही था, अब और नई चीज आ गई। क्या खरीदना है, क्या देखना है, कॉल या पुट। तो बाजार जब ऊपर जाएगा तो क्या खरीदते हैं, जो बिल्कुल नए हैं, रिप्लाई करें, बिल्कुल जो नए हैं। कॉल खरीद लेते हैं, ठीक है। ये स्ट्राइक प्राइस दे रखी है जो कि बाय डिफॉल्ट है। स्ट्राइक प्राइस का एक खेल, थोड़ा सा एक चीजें समझाने की कोशिश करता हूं मैं। स्ट्राइक प्राइस होती क्या है। अब मान के चलिए मैंने 210 वाला स्ट्राइक प्राइस लिया जिसका प्रीमियम था 7.80। अब होता है क्या है, होता क्या है, देखिए टाइम वैल्यू और इंट्रिंसिक वैल्यू को किस तरीके से हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, चीजें समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है अब मान के चलिए मुझे 20 लाख रुपीज का एक लोन चाहिए, होम लोन चाहिए। ठीक है, टाइम ड्यूरेशन कितना हो गया उसका, जितना ज्यादा मैं लूंगा, मान के चलिए मैंने 20 साल के लिए फाइनेंस करवाया है। ठीक है, तो मेरी ईएमआई समथिंग समथिंग आएगी 25,000 के समथिंग। फॉर एन एग्जाम्पल, मेरी ईएमआई आ रही है पर मंथ, मुझे कितना देना है, 25,000 रुपीज। मैंने कितने साल के लिए उसको करवाया है फाइनेंस, उसको मैंने फाइनेंस कराया है समथिंग समथिंग 20 ईयर्स के लिए। ठीक है, तो फर्स्ट मंथ मैंने जैसे ही ईएमआई पे की, मेरे डीमेट मेरे अकाउंट से, सॉरी डीमेट नहीं, मेरे अकाउंट से 25,000 रुपये कट गया। ठीक है, अब मैंने जो लोन लिया था मेरा, वो लोन अमाउंट कितना है, 20 लाख रुपीज। उसमें 25,000 रुपये में भर चुका हूँ। ठीक है, बट होगा क्या, जो बैंकिंग वाले हैं उनको पता होगा ये चीज, बहुत मजा आ रहे होंगे, ये जो लोन भर रहे होंगे ऑलरेडी, उन वो चीजें समझ गए होंगे। तो उसमें क्या होगा, मेरा 1,000 से 1,500 रुपए का जो गया होगा वो मेरा प्रिंसिपल था, बाकी का पूरा कहाँ चला गया, इंटरेस्ट में चला गया। ठीक है, बाकी का कहाँ चला गया, पूरा इंटरेस्ट में चला गया।
ठीक है। सेकंड मंथ फिर मैंने 25,000 भर दिया, तो वहां पर क्या हो गया, वहां पर क्या हो गया, वहां पर भी मेरा 1,000-2,000 रुपए ही मेरा प्रिंसिपल गया, बाकी का 22-23 रुपए मेरा प्रिंसिपल चला गया। ठीक है। मतलब अगर उसी को मैं, उसी लोन को अगर मैं मान के चलिए 5 साल में कन्वर्ट कर लूं, 5 साल में कन्वर्ट कर लूं, ठीक है, और फॉर एन एग्जाम्पल में मेरी ईएमआई जो दे रहा हूं, मान के चलिए 50,000 की करवा ली मैंने, 50,000 रुपए महीने की मैं ईएमआई पे कर रहा हूँ, तो उस कंडीशन में क्या हो रहा है कि मेरा ड्यूरेशन का 20 साल से मैंने कितना घटा के कितना कर लिया है, उसको 5 साल ही कर लिया है। तो जहां पर मैं 50 अगर भर रहा हूँ, तो मुझे 40,000 मेरा आई थिंक प्रीमियम प्रिंसिपल जाएगा, 10,000 रुपए ही मेरा मेरा ये जाएगा, इंटरेस्ट जाएगा। ठीक है। मतलब कि क्या है कि ऑप्शन चेंज के अंदर जितना हम दूर का देखेंगे, जितना हम दूर के स्ट्राइक प्राइस लेंगे, जैसे ये है, अब जितना मैं इधर कॉल अगर खरीदा हूं, जितना दूर में जाऊंगा तो मुझे क्या मिल रहा है, टाइम ही मिल रहा है। ठीक है। और जितने मैं इसका ड्यूरेशन को कम करता जाऊंगा, तो उतना मुझे वहां पर क्या हो रहा है, प्रिंसिपल भी मुझे मिल रहा है, इंटरेंसिंग भी मुझे वहां पर मिल रहा है। ठीक है। तो यहां पर मैंने 210 लिया है, मान के चलिए इसको मैं 250 भी कर दूं, 250 तो ये और सस्ता हो जाएगा, ईएमआई मेरी कम हो गई, बट ये पूरा रिस्की हो गया, है ना। तो मैंने क्या किया, 210 का मैंने यहाँ पर इसको सिलेक्ट कर लिया और गेट डेटा पे क्लिक कर दिया। 210 210, ठीक है, ये डेटा पे क्लिक कर दिया। अब ये स्ट्राइक प्राइस, इसका एड्रेस बार क्या होगा, टाटा पावर 210 की स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शंस की वैल्यूज कितनी है। टाटा पावर देखिए, टाटा पावर यहां से उठाया, टाटा पावर्स के 210 की वैल्यू, 210 की स्ट्राइक प्राइस हो गई। ठीक है। इसकी प्रीमियम्स कितनी चल रही है, 7.80, 7.80। ये इसका इस तरीके से आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, यहाँ हम याद कर सकते हैं, बोल सकते हैं, ऐसा बोल सकते हैं उसको। ठीक है। अब यहाँ पर इसका भी लोड साइज वही है। अब यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कितना लगेगा मुझे, इन्वेस्टमेंट कितना लगेगा मुझे, यहाँ देख लेते हैं, 7.80, 7.80 इंटू 3375, कितना हो गया, 26,325 रुपीज। मतलब कि 26,000 में टाटा पावर के ऑप्शंस में मैं ट्रेड कर सकता हूं। बट होगा क्या, ये जो वैल्यूज बढ़ेगी, ये वैल्यूज किस तरीके से बढ़ेगी, ये वैल्यूज किस अकॉर्डिंग बढ़ेगी, वो समझते हैं। कौन सा देख रहे हैं हम, ये वाला देख रहे हैं। तो ये वैल्यूज कितनी बढ़ेगी, 0.59 है, मतलब कि 0.59, मतलब कि अगर टाटा पावर 1 रुपये मूव करेगा, तो 60 पैसा, 60 पैसा मेरी ये प्रीमियम मूव करेगी, 60 पैसा मेरी प्रीमियम मूव करेगी। ठीक है। 2 रुपीज मूव किया तो 1.20 मेरी ये प्रीमियम्स मूव करेगी। ठीक है। तो जैसे अगर यहाँ पर भी मुझे 1 रुपए का बेनिफिट है, तो 3375 मतलब कि जो लोड साइज है उसे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो मेरा प्रॉफिट निकल के आ जाएगा। ठीक है। ठीक है सर, फ्यूचर एंड ऑप्शंस के डिफरेंट को समझाइए। तो अभी मैं जो समझा रहा हूँ, आई थिंक वो आप लोगों को पता होगा सर, बट जिनको नहीं पता है उनको मुझको समझा देने दीजिए प्लीज। चलिए। ठीक है। अब इसकी एक्सपायरी क्या होगी, इसकी भी मंथ के लास्ट थर्सडे इसकी एक्सपायरी होती है, लास्ट थर्सडे इसकी एक्सपायरी होती है। ठीक है। चलिए, एक बार निफ्टी में समझ लेते हैं, एक बार निफ्टी को समझ लेते हैं। देखिए मैंने निफ्टी सर्च किया, यहाँ पर निफ्टी का ऑप्शन हमने निकाला, एक्सपायरी में देखिए अब बहुत सारी लिस्ट आ गई, यहाँ पर बहुत सारी लिस्ट आ गई। देखिए इंडेक्स के अंदर ट्रेड करने के लिए निफ्टी, बैंक निफ्टी और फाइनेंस निफ्टी, इनकी जो एक्सपायरी होती है हमेशा वीकली है। ये तीन ऐसे लोग हैं, तीन ऐसे इंडेक्स हैं जिनकी एक्सपायरी हमेशा वीकली होती है। निफ्टी और बैंक निफ्टी नोट कर लीजिए, निफ्टी और बैंक निफ्टी की एक्सपायरी हर गुरुवार को होगी, और फिर निफ्टी की एक्सपायरी होगी हर ट्यूसडे को, हर मंगलवार को होती है। ठीक है। हर मंगलवार को होती है, हर मंगलवार को होगी। निफ्टी बैंक निफ्टी की एक्सपायरी हर थर्सडे, हर गुरुवार को। फिर निफ्टी फाइनेंस निफ्टी की एक्सपायरी हर ट्यूसडे, हर मंगलवार को होती है। ठीक है। अभी कब होगी, 5 जनवरी को होगी, क्या कॉल ले लेते हैं। ठीक है। देखिए यहां पर भी एक और चीज, एक ट्विस्ट है, बताता हूँ बताता हूँ। इसकी एक्सपायरी और कम हो गई, तो यहाँ पर और भी पैसा कम लगेगा आपका, यहाँ पर इसका और भी पैसा कम लगेगा। ठीक है। अब देखते हैं कैसे कैलकुलेट करते हैं।
इसकी वैल्यूज कितनी है, 18,000 का कॉल अभी देख रहे हैं हम, 241.30। मार्केट लोड कितना दिखाई दे रहा है, ये देखिए नीचे, 50 रुपीज का, 50 शेयर मिनिमम, 50 शेयर मिनिमम। तो कितना देखा था हमने, 241.30 इंटू इंटू कर दिए कितना, 50। 12,000 रुपए में, मतलब निफ्टी के ऑप्शंस में ट्रेड करने के लिए 12-15,000 एक एवरेज अमाउंट लगता है। ठीक है, तो आप जो भी न्यू न्यू जिन्होंने नया नया ज्वाइन किया है उनको 3 महीने बाद 12-15,000 रुपए जुगाड़ना है। 3 महीने तक तो पेपर ट्रेड ही करेंगे हम। चलिए, तो इस तरीके से इसमें हम कर सकते हैं। और ये जो एक्सपायरी होगी, ये थर्सडे को ये वैल्यू 0 हो जाती है। ठीक है, जो निफ्टी की कुछ आउट ऑफ द मनी की वैल्यूज होती हैं वो 0 हो जाती है। तो हमेशा इंडेक्स की एक्सपायरी कब होगी, लास्ट थर्सडे को। इंडेक्स की एक्सपायरी कब होगी, लास्ट थर्सडे को। ठीक है, चलिए। तो यहां तक ये चीजें आई आई होप सभी को समझ में आई होगी। ठीक है, आगे की चीजें कल हम कंटिन्यू करेंगे। थोड़ा सा एक बार हम रिवाइज कर लेते कि हमने आज क्या क्या सीखा है, क्या क्या समझा है, ताकि कल हम उसको और भी आगे हम फिर उसको कंटिन्यू करेंगे, आगे और भी हम कंटिन्यू करेंगे। तो पहले हमने समझा, पहले हमने सीखा, ठीक है, कि एलटीपी कैलकुलेटर को ओपन कैसे करना है, साइन अप कैसे करना है, और लॉगिन कैसे करना है। एलटीपी कैलकुलेटर में बेसिक बेसिक चीजें जो दे रखी है, वो टेप दे रखे हैं, इनका मीनिंग क्या होता है, इनका मीनिंग क्या होता है। ठीक है, तो वो सारी चीजें हमने सीखी यहाँ पर। ठीक है, उसके अलावा हमने देखा कि ऑप्शन चेन में इन द मनी, एट द मनी और आउट ऑफ द मनी क्या होता है। इन द मनी, एट द मनी और आउट ऑफ द मनी क्या होता है। ठीक है, बेनिफिट्स क्या होते हैं, आउट ऑफ द मनी में क्यों नहीं जाना चाहिए। ठीक है, आउट ऑफ द मनी में हमेशा टाइम वैल्यू होती है, इन द मनी ही हमेशा हमको खरीदना है। ठीक है, इन द मनी में भी कौन सी स्ट्राइक प्राइस, जनरली सेकेंड या थर्ड स्ट्राइक प्राइस हम लेंगे हमेशा कॉल इन द मनी में। इन द मनी में चाहे वो कॉल हो या पुट हो। ठीक है, दोनों ही साइड में। ठीक है, तो हमेशा हम क्या लेंगे, हमेशा इन द मनी ही हम खरीदेंगे। ठीक है, दूसरी चीज ऑप्शंस को कभी हमको होल्ड नहीं करना है। ऑप्शन जब भी हम ट्रेड करेंगे तो हम हमेशा इंट्राडे ट्रेड करेंगे, ना कि होल्डिंग पे। तो ऑप्शन में कभी हमको होल्ड नहीं करना है। ठीक है, चलिए। उसके अलावा हमने सीखा कैश फ्यूचर ऑप्शंस क्या होते हैं, तीनों में डिफरेंस क्या होते हैं, एक्सचेंज क्या होते हैं, इंडेक्स क्या होते हैं। ठीक है, आई होप सभी ने लिखा भी होगा, एनएससी बीएससी से भी जो भी रेगुलेशंस होता है। ठीक है, इनके इंडेक्स क्या होते हैं, सेंसेक्स निफ्टी, ये भी आप लोगों ने नोट किया होगा। ठीक है, एक बार कैश का रिवीजन हम कर लेते हैं कि कैश में क्या होता है। कैश में हमेशा ट्रेड करने के लिए आपको हार्ड एंड मनी की रिक्वायरमेंट लगती है। ठीक है, कैश में ट्रेड करने के लिए हमेशा आपको हार्ड एंड मनी की रिक्वायरमेंट लगती है। हार्ड एंड मनी मतलब जितना पैसा आपके पास है उतने शेयर्स आप खरीद सकते हैं। फ्यूचर में ट्रेड करने के लिए हमेशा आपको मार्जिन रिक्वायरमेंट लगता है। मतलब कि जो भी टोटल कॉस्ट आएगी उसका 20%, टोटल कॉस्ट आएगी उसका 20% होता है। तो 20% फ्यूचर में आपको लगता है, उसको आप मंथ की एक्सपायरी तक होल्ड कर सकते हैं। मंथ की एक्सपायरी एवरी मंथ जो स्टॉक्स होता है उसकी थर्सडे को होती है। इंडेक्स निफ्टी, बैंक निफ्टी और फाइनेंस निफ्टी, तीनों की एक्सपायरी निफ्टी, बैंक निफ्टी की थर्सडे को और फाइनेंस निफ्टी की ट्यूसडे को, मंगलवार को होती है। ठीक है, इसी के साथ ऑप्शन में ट्रेड करने के लिए हमेशा प्रीमियम पे करना होता है। पे करना मतलब प्रीमियम को खरीदना होता है। मतलब खरीदना होता है मतलब उतना पैसा हमारे डीमेट अकाउंट में होना चाहिए, उतना पैसा हमारे को डीमेट अकाउंट में होना चाहिए। ये वाली वीडियो आज अभी हम क्लास कंप्लीट करेंगे सर, तो आज रात में अपलोड हो जाएगी, डोंट वरी। ठीक है, स्टॉक कैश में जब भी ट्रेड करते हैं, ठीक है, तो उस शेयर्स का कोई ड्यूरेशन नहीं है। हम हमारे अकॉर्डिंग उसको खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं, कि जब चाहे हम लॉस में बेचना चाहे लॉस में बेच सकते हैं, प्रॉफिट में बेचना चाहे प्रॉफिट में बेच सकते हैं। कोई टाइम ड्यूरेशन नहीं होता है। फ्यूचर एंड ऑप्शंस में आप उसको एक्सपायरी तक होल्ड कर सकते हैं। फ्यूचर में होल्ड कर सकते हैं, ऑप्शंस में कभी होल्ड नहीं करना है, क्योंकि जब आप रात को सोएंगे तो उस टाइम पे भी वो प्रीमियम वैल्यू डीके होती जाती। तो हमेशा ऑप्शंस में ट्रेड करने के लिए हमेशा इंट्राडे को फॉलो करें, ना कि होल्डिंग में।
ठीक है, क्योंकि आप तो सो रहे होते हैं और आपकी जो प्रीमियम से जो आप होल्ड करके बैठे हैं वो वैल्यूज हमेशा जीरो होती जाएगी, नेगेटिव चली जाती है, डाइल्यूट होती जाएगी। तो इसलिए हमेशा इंट्राडे पे फोकस करें, ठीक है। कैश में ट्रेड करते हैं तो आप वहां पर क्या होता है, आप उस कंपनी के पार्टनर बन जाते हैं, मतलब वो शेयर्स आपके डीमेट अकाउंट में क्रेडिट भी हो जाता है, ठीक है। बट एफ एंड ओ में नहीं होता है। एफ एंड ओ क्या होता है, ओनली ओनली फॉर ट्रेडिंग, कैश एंड फ्यूचर, सॉरी फ्यूचर एंड ऑप्शंस ओनली ट्रेडिंग के लिए होता है, ठीक है। इक्विटी कैश जो होता है जनरली क्या होता है, वो इन्वेस्टर्स के लिए सुटेबल होता है, और जो ट्रेडर्स होते हैं उनके लिए फ्यूचर एंड ऑप्शन सुटेबल होता है, ठीक है। कैश के अंदर ट्रेड करने के लिए कोई टाइम लिमिट, कोई ड्यूरेशंस या कुछ भी कंडीशंस नहीं है, कितने भी शेयर्स खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं। बट फ्यूचर एंड ऑप्शंस में ट्रेड करने के लिए आपको मिनिमम, फ्यूचर एंड ऑप्शंस में ट्रेड करने के लिए मिनिमम उसका जो लोट साइज है उतने शेयर्स आपको खरीदने पड़ते हैं। जैसे निफ्टी का ये लोट साइज कितना है, 50 का, तो 50 शेयर तो आपको खरीदना है, मल्टीप्लाई कर सकते हो 100 150, आप ऐसे मल्टीप्लाई उसको कर सकते हैं, ठीक है। कैश में अगर आपने खरीदा है, कैश में अगर आपने खरीदा है तो एक कंडीशंस होती है, उनका एक टाइम ड्यूरेशंस होता है, उसके बाद आपको बोनस डिविडेंड मिलता है। बट फ्यूचर एंड ऑप्शंस में आपको बोनस डिविडेंड नहीं मिलता है, बोनस और डिविडेंड नहीं मिलता है। कैश में कभी भी टाइम डिके नहीं होता है, टाइम डिके नहीं होता है, कैश की वैल्यू कम ज्यादा होती है। फ्यूचर में भी कभी टाइम डिके नहीं होता है, ऑप्शंस में हमेशा टाइम डिके होता है। टाइम डिके होता है मतलब कि टाइम धीरे धीरे, मतलब कि आज हम बात कर रहे हैं एक एक डेढ़ घंटे से, तो ये भी इस ड्यूरेशन में भी जो ऑप्शंस की प्रीमियम है उसके कैलकुलेशंस के बेसिस पे वो कम होती जा रही है, कम होती जा रही है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं, आई होप सभी को समझ में भी आई होगी। अपने रिव्यूज लिखना ना भूले, यूट्यूब पे आप किसी भी वीडियोस पे आप हमारे कमेंट बॉक्स में जाके आप हमारे रिव्यूज लिख सकते हैं, ठीक है। कैसी रही आज की बेसिक क्लासेस। बाकी कल हम समझेंगे कि डीमेट अकाउंट में ट्रेड कैसे करना है, कैसे ट्रेड लगा सकते हैं, टारगेट एसएल क्या होता है, ठीक है। ये तो हो गया हमारा कल का कॉन्सेप्ट। इसके अलावा भी अगर बेसिक में आप लोगों के पास कोई टॉपिक है जिससे हमको लगता है कि डिस्कस करना चाहिए, हो सकता है कि वो जरूरी है आप लोगों के लिए, मेरे लिए, ठीक है, तो आप मुझे व्हाट्सअप, मैंने आपको नंबर भेजा है, ठीक है, एक बार और शेयर कर देता हूँ, आप उस पर मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, ठीक है। जब भी कभी होगा तो हम उस पर डिस्कस कर सकते हैं। कल 4:30 या 5 बजे होगी, कल हम एक बार अपडेट कर देंगे कि कल की बेसिक क्लासेस क्या होगी, ठीक है। और आज की जो क्लासेस होगी इवनिंग 7:45 पे होगी, परेशान नहीं होना है। लिंक्स जो होती है, हम भी आप ही के जैसे हैं, ठीक है, 2-5 मिनट ऊपर नीचे हो जाता है। जब तक आप लोग ज्वाइन नहीं करते हैं मीटिंग स्टार्ट नहीं होगी। आप लोगों ने आज भी देखा होगा कि लिंक मैंने दे दी, बट सभी ने ज्वाइन किया, उसके बाद ही हमने मीटिंग स्टार्ट किया है। तो परेशान नहीं होना है कि 7:45 यानी 7, हो सकता है कि 2-5 मिनट ऊपर नीचे हो सकता है, मीटिंग है। हम भी आप ही के जैसे हैं, कभी कभी हो गया कि चलो एक चाय पी के क्लास कर ले। चलिए, थैंक यू सो मच सभी को, बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके। कल मिलते हैं फिर इसी टाइम पर। थैंक यू वेरी मच।